मशाइख़-ए-निज़ाम मकामी व बैरूनी तशरीफ़ लाएंगे और उनके नूरानी बयानात होंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने ज़रूरियात से फारिग होकर जल्द से जल्द जलसागाह में पहुँचे और ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के रूहानी फैज़ान से माला माल हों। कौन मत पड़ेगा बेटा? अभी कर देना वही करेंगे। मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम रब्बानी से शुरू होने जा रहा है। तिलावत कलाम रब्बानी के लिए मैं आवाज दूंगा उस्ताजुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी शौकत अली साहब क़िबला को कि आप तिलावत कलाम रब्बानी से महफिल पाक का आगाज फरमाए। माइक पर हजरत कारी शौकत साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत अन्नूर क़ुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैनि इत्नैनि वअहलक इल्ला मा सबक़ अलैहिल क़ौलु वमन आमन वमा आमन मअहू इल्ला क़लील। वक़ाल वरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फूरुर रहीम। वहिय तजरी बिहिम फी मौज कल्जिबाल वनादा नूहुन इब्नहु वकान फी मअज़िल या बुनय्य इरकम मअना वला तकुन मअल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
सुबहानल्लाह। हज़रात, कुरान पाक की तिलावत से महफिल पाक का आगाज हुआ। कुरान अजीम अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम कि इस कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं। ये वो मुक़द्दस कलाम है कि अगर पहाड़ पर भी नाजिल किया जाता तो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। ये वो कलाम है कि सुबह क़यामत तक कोई इसके एक जुमले जैसा जुमला नहीं ला सकता, इसके एक कलमे की तरह कोई कलमा नहीं ला सकता, इसकी एक आयत की तरह कोई आयत पेश नहीं कर सकता और अपनी बेमिसली का इजहार कल भी कुरान कर रहा था, आज भी कर रहा है और क़यामत तक करता रहेगा। ये वो मुक़द्दस कलाम है, किताब है कि इसे पढ़ा जाए मोहब्बत से तो सवाब मिलता है, इसे सुना जाए तो सवाब मिलता है, इसे मोहब्बत से देखा जाए तो सवाब मिलता है, अकीदत से इसे चूम लिया जाए तो सवाब मिलता है, घर में इसे मोहब्बत से रखा जाए तो सवाब मिलता है, दुकानों में रखा जाए तो बरकतें नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के फैजान से हर हाल में हमें माला माल फरमाता है। तो उस बाबरकत और मुक़द्दस कलाम से महफिल पाक का आगाज हुआ और अहले सुन्नत वल जमात का मामूल है कि जहां जिक्र खुदा करते हैं वहीं जिक्र मुस्तफ़ा भी, और जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा वो तिरियाक है, वो दवा है। बीमार सुने तो शिफा पा जाए, मुश्किलात और बलाओं के माहौल में घिरा हुआ इंसान पढ़े और सुने तो मुसीबतों से उसे निजात मिल जाए। इश्क अगर इमाम अहमद रजा हो तो अपनी अकीदत का इजहार कुछ इस तरह करते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हजरात, तो इस मुक़द्दस बाबरकत बाफैज महफिल का आगाज हुआ तिलावत कलाम रब्बानी से। अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए अपने स्टेज पर मौजूद नौनिहाल बच्चों को पेश कर रहा हूं। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद नूरानी साहब हैं, वो आए और अपने अछूते अंदाज में नाते हबीबे मुस्तफ़ा, नाते हबीबे किबरिया अलैहि तहियत व सना पेश फरमाकर सामीईन के कुलूबो अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा करे। माइक पर जनाब नूरानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर ताजुश शरिया के शान में मनक़बत पढ़ने से पहले एक बार झमझम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आशिके सरकार पतहा ऐ मेरे अख्तर रज़ा, आशिके सरकार बपहा ऐ मेरे अख्तर रज़ा, मज़गारे मज़गारे अहमद रज़ा खा, मज़गारे अहमद रज़ा खा ऐ मेरे अख्तर
मसगरे अहमद रज़ा खां, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। मसगरे अहमद रज़ा खां, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। हर अक़ीदतमंद का क़ल्ब जिगर पे छप गया, हर अक़ीदतमंद का क़ल्ब जिगर पे छप गया। आपका नूरानी चेहरा, आपका नूरानी चेहरा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। आपका नूरानी चेहरा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। आपका नूरानी चेहरा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। सिल्हे कुल्ली का अगर छींटा किसी पर पड़ गया, सिल्हे कुल्ली का अगर छींटा किसी पर पड़ गया, उसको भी मत छोड़िएगा, उसको भी मत छोड़िएगा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। उसको भी मत छोड़िएगा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। उसको भी मत छोड़िएगा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दगर में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारे दगर में आपका बजता है डंका, आपका बजता है डंका, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। आपका बजता है डंका, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। आपका बजता है डंका, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। जी नहीं पाएंगे जब तक है हमारी जिंदगी, जी नहीं पाएंगे जब तक है हमारी जिंदगी। छोड़ के दामन तुम्हारा, छोड़ के दामन तुम्हारा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। छोड़ के दामन तुम्हारा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। छोड़ के दामन तुम्हारा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। आशिके सरकार बक़ा, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। मज़हरे अहमद रज़ा खां, ऐ मेरे अख्तर रज़ा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के शान में इस होनहार बच्चे ने मनक़बत के अशार पेश किए। यकीनन ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान शर्फ व करामत को साफ्ताब का नाम है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ उनकी जया, उनकी रोशनी, उनकी जोत बढ़ती ही चली जा रही है। और क्यों न हो, खुद कहते हैं मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर जो मेरी बलाओं को खुद गिरफ्तारे बला कर दे। और आप हुजूर ताजुश्शरिया
उमूमन मैंने कई खिताब में सुना, महफिल में सुना, हजरत फरमाते थे, आला हजरत का एक शेर खूब पढ़ते थे कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। हजरात, ये थे जनाब नूरानी साहब, कम सिनी में सोजो साज के मनक़बत ताजु शरिया पेश कर रहे थे। इनके बाद मैं आवाज दूंगा मेराज अहमद साहब को हुआएं और नाते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अशार पेश करके सामिईन को महसूस करें। माइक पर मेराज अहमद साहब। मुअद्दस सामिन इकराम, हाजिर मंदिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मनक़बत हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल रिज़वान आपके हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाए। सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के आका, हम के प्यारे आका रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारह क़दस में झुम झुम कर अक़ीद व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअ नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाशिर समात फरमाए। या नबी मचल बोले सुभान अल्लाह। ये इतना प्यारा कलाम है, इस कलाम में हुजूर गौसे पाक का भी जिक्र है, बोलिए सुभान अल्लाह। और मेरे ख्वाजा के नमाज का भी जिक्र है, और दो मेरे हुजूर ताजुश शरिया के दीवाने हैं, उनका भी कलाम पे जिक्र है। मचल बोले सुभान अल्लाह। कि या नबी या नबी कि या नबी वजूद आपका, कि या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। मतलब सुभान अल्लाह। कि या नबी वजूद आपका हासिले बहार हो गया। कि या नबी वजूद आपका या नबी वजूद आपका और हासिल बहार हो गया। या नबी वजूद आपका हासिल बहार हो गया। अरे आपके कदम को चूम कर, आपके कदम को चूम कर हार खुशबूदार हो गया। आपके कदम को चूम कर हार खुशबूदार हो गया। और इसे मुलादा फरमाए कि जब पड़ी निगाह मुस्तफा, कि जब पड़ी निगाह मुस्तफा
तू तीर दिल के पार हो गया कि जब पड़ी निगाह मुस्तफा तो तीर दिल के पार हो गया। जब पड़ी निगाह मुस्तफा तो तीर दिल के पार हो गया कि जब पड़ी निगाह मुस्तफा जब पड़ी निगाह मुस्तफा तो तीर दिल के पार हो गया। अरे कत्ल करने आए थे उमर, कत्ल करने आए थे उमर तो मुस्तफा से प्यार हो गया। कत्ल करने आए थे उमर तो मुस्तफा से प्यार हो गया। और बिल्कुल मुलादा फरमाते हैं सुभान अल्लाह के गौ से पा की शान देखिए, अरे बा असर जुबान देखिए कि गौस की ये शान देखिए, अरे बा असर जुबान देखिए गौस पा के शान देखिए, बा असर जुबान देखिए कि गौस पा के शान देखिए गौस पा की शान देखिए, बाअसर जुबान देखिए। अरे उठ खुदा के हुक्म से कहा, उठ खुदा के हुक्म से कहा तो मुर्दा जानदार हो गया। उठ खुदा के हुक्म से कहा तो मुर्दा जानदार हो गया। और बिल्कुल ये मुलादा फरमाए मुझे बस सुभान अल्लाह कि जिक्र ख्वाजा जिक्र कि जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा कि जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा। जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा कि जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा। जिक्र ख्वाजा मैंने जब किया तो रहमतों की छा गई घटा। अरे फिर रजा का नाम ले लिया, फिर रजा का नाम ले लिया तो जलसा शानदार हो गया। फिर रजा का नाम ले लिया तो जलसा शानदार हो गया। फिर रजा का नाम ले लिया तो जलसा शानदार हो गया। और आखिरी शेर मुलादा फरमाई जो मेरे हुदूद ताज शिया की दीवानी है, इस शेर सुनने के बाद खामोश नहीं बैठेगा। मतलब सुभान अल्लाह कि अजहरी कि अजहरी मियाँ की फैज से अरे आज सुन्नियत में है बहार
कि अज़हरी मियाँ की फैज़ से आज सुन्नियत में है बहार, कि अज़हरी मियाँ की फैज़ से आज सुन्नियत में है बहार, कि अज़हरी मियाँ की फैज़ से अज़हर मियाँ की फैज़ से आज सुन्नियत में गए बहार। अरे बोझ रह के उनसे जो जरा, बोझ रह के उनसे जो जरा, अरे वो जलील खार हो गया। बोझ रह के उनसे जो जरा, वो जलील खार हो गया। बोझ रह के उनसे जो जरा, वो जलील ख्वार हो गया। जब पड़ी निगाह मुस्तफा, जब पड़ी निगाह मुस्तफा, तो तेरे दिल के पार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, अभी आप हाफिज़ व क़ारी मेराज अहमद साहब से नातो मनक़बत समाअत कर रहे थे। आज हम और आप जश्न फैज़ान ताजुश शरिया के आज़ीम जलसे में शिरकत की सआदत हासिल किए हुए है और मुनज़्ज़म पैमाने पर, आला पैमाने पर, मालूनी की ज़मीन पर यह पहला जलसा हो रहा है ताजुश शरिया के हवाले से। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान, चाबी आपकी छूट रही है, आपकी चाबी। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान दुनिया इस्लाम की वो अजीम शख्सियत की तक़वा के हवाले से आप देखेंगे तो ताजुश शरिया का तक़वा बेमिसाल, अजीमत के हवाले से देखेंगे तो ताजुश शरिया राह अजीमत के वो मुसाफिर थे कि दूर दूर तक उनका हमसर कोई नजर नहीं आता। अज़्म व इस्तकामत के हवाले से जब ताजुश शरिया को आप देखेंगे तो आपके इस्तकामत में असलाफ के किरदार की तजल्लियां नजर आती हैं। हालात कैसे भी हों, मगर ताजुश शरिया ने कभी हालात के आगे आगे सर खम नहीं किया, बल्कि सर अगर आपका खम हुआ है तो शरीयत मुतहरा के सामने। मिजाज शरीयत को ठेस न लगे, आंच ना आने पाए, जिंदगी भर इसी की आपने तालीम दी, तलकीन की। शोहरत के लिए आज लोग क्या से क्या नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम अपना फोटो ही खींच खींच कर लोग व्हाट्सएप पर और इधर उधर फैलाते रहते हैं। शोहरत चाहिए, लोग मुझे पहचानो मैं कौन हूं। ताजुश शरिया शरीयत इस्लामिया के वो अजीम मुहाफिज थे कि शिद्दत के साथ आप इसकी मुखालफत करते रहे और यहां तक आपने फरमाया कि अगर किसी ने मेरा कोई फोटो खींच लिया हो तो डिलीट कर दे, निकाल दे, वरना कयामत के मैदान में मैं उससे बरी जिम्मा हूं। वो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान। जो इंसान गोशे तन्हाई में बैठा हो, मीडिया से दूर हो, इन तमाम तर चीजों से वो दूर रहा हो, उसके बावजूद शोहरत का ये आलम कि जनाजे में 63 ममालिक के लोग मौजूद थे, ताहद्द निगाह मजमा था। यकीनन शरीयत मुतहरा के पहरादारी की बुनियाद पर
कि आपको एजाज और शरफ हासिल हुआ कि अपने तो अपने बेगाने भी कहने पर मजबूर हुए कि अख्तर रजा जैसा शरीयत का पाबंद कोई इस दौर में नजर नहीं आता। देवबंद से भी यही आवाज आई कि अख्तर रजा अपनी मिसाल आप थे। नदवा के ईवानों से भी यही आवाज आई, अख्तर रजा अपनी मिसाल आप थे। कौन सा जौहर था आपके अंदर? तो आप जब उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो ये बात उभर करके सामने आएगी कि आपने जिंदगी भर इसी मिशन पर अमल किया कि करूं मदहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिन पारे ना नहीं। आपकी जिंदगी का एक मिजाज था कि किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है बस सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब नाते नबी का गुलदस्ता लेकर आप हजरात के सामने माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना कामिल साहब की विला नियाज कमाली साहब की विला तशरीफ ला रहे हैं और उनके भी आप कलाम को जब सुनेंगे तो एक जो है सोजो साज का माहौल और कैफियत का एहसास आपको होगा। माइक पर हजरत मौलाना नियाज अहमद साहब कमाली, आइए उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी कमाल अहमद नियाजी साहब। सदर बावकार स्टेज पे बैठे उलमा अहले सुन्नत, सामी हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। आइए बारगाह रिसालत पे झूमकर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम की डाली में शार करें। पढ़े बाबा बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा और जी लगा के दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि बरेली क्यों न हो इस्लाम का मरकज जमाने में, बरेली क्यों न हो इस्लाम का मरकज जमाने में, मिले जिंदा वली जब आला हजरत के घराने में। बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, मुनाफिक क्यों फटे तेरा कलेजा आने जाने में। नाते पाक का दो तीन अशार पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए। इन उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं लेते हुए आप तक पहुंचने की सादत हासिल कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए। शरफ इस जहां में न पाएगा कोई, शरफ इस जहां में न पाएगा कोई, कि शरफ इस जहां में न पाएगा कोई, मोहम्मद से ऊंचा न जाएगा कोई, मोहम्मद से ऊंचा न जाएगा कोई। और नबी ने अता कर दिया अपना बिस्तर, के नबी ने अता कर दिया अपना बिस्तर, कि नबी ने अता कर दिया अपना बिस्तर।
पर अली को ना ऐसे सुनाएगा कोई, अली को दाएं से सुनाएगा कोई। और शेर आखिर पेश करना मुलाहिजा फरमाए कि अली को दाएं से सुनाएगा कोई, हुई खत्म मेरा ज मेरे नबी पर, हुई खत्म मेरा ज मेरे नबी पर, कि हुई खत्म मेरा ज मेरे नबी पर, ना आएगा कोई न जाएगा कोई, शरफ इस जहां में न पाएगा कोई, मोहम्मद से ऊंचा न जाएगा कोई। सलाम। हजरात, याज़िमुश्शान रूह परवर फैज़ान ताज शरिया कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी मंजिल आबोताब के साथ आन बान के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला रौनक स्टेज है, यके बाद दीगरे आते रहेंगे और आप हजरात इंशाअल्लाह महसूस होते रहेंगे। आइए नाते पाक पेश करने के लिए हमारी जमात के एक मुअम्मर आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला से गुजारिश है वो तशरीफ़ लाएँ और नाते पाक मुस्तफ़ा से सामीन के क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। मिंबर नूर पर जलवा अफरोज ज़वील एहतराम उलमाए किराम व जुमला सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए मुराद तमामी हज़रात मिलकर इंतहाई खुलूस मोहब्बत के साथ अपने और सारे जहाँ के आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूरी में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। दुरूद पाक का नज़रानी अक़ीदत पेश करें। पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर मुर्शिदी आकाई हुज़ूर ताजुल शरिया के शान में मरकबत के चंद बंद मैंने पेश किए हैं, पेश कर रहा हूँ। आप साथ समात फरमाएं। एक मरतबा आओ झूम करके दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ख्र अज़हर फ़ख्र भारत मुर्शिदी अख्तर रज़ा। झूम करके दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला। फ़ख्र अज़हर
फख्र भारत मुर्शिदी अख्तर रजा है अमीरे अहले सुन्नत मुर्शिदी अख्तर रजा है अमीरे अहले सुन्नत मुर्शिदी अख्तर रजा। मौजज़ा सरकार का है और करामत गौस की। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मौजज़ा सरकार का है और करामत गौस की। आपकी पाकीज़ा सीरत मुर्शिदी अख्तर रजा। आपकी पाकीज़ा सीरत मुर्शिदी अख्तर रजा। मुफ्तिये आज़म इमाम अहमद रजा के जानशी। मुफ्तिये आज़म इमाम अहमद रजा के जानशी। वह और हैं ताजे शरीयत मुर्शिदी अख्तर रजा। और है ताजे शरीयत मुर्शिदी अख्तर रजा। आप हैं बेशक वली और वारिसे इल्मे नबी। आप हैं बेशक वली और वारिसे इल्मे अली नबी। रब ने है बख्शी विलायत मुर्शिदी अख्तर रजा। रब ने है बख्शी विलायत मुर्शिदी अख्तर रजा। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल। कितने बेदीनों ने कलमे पाक बरजस्ता पढ़ा। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। झूम कर कह दो या रसूल अल्लाह। कितने बेदीनों ने कलमे पाक बरजस्ता पढ़ा। देख कर नूरानी सूरत मुर्शिदी अख्तर रजा। देख कर नूरानी सूरत मुर्शिदी अख्तर रजा। थे करोड़ों तेरे शैदाई जनाजे में शरीक। थे करोड़ों तेरे शैदाई जनाजे में शरीक। है खुली तेरी करामात मुर्शिदी अख्तर रजा। है खुली तेरी करामात मुर्शिदी अख्तर रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जीप खाई में गिरी तो दी मुरीदों ने सदा।
आप हजरात ने भी व्हाट्सएप पे देखा होगा इस वाकये को, जो हजरात बाराबंकी से आए थे आपके जनाजे में शिरकत के लिए, वापस जाने लगे तो उनके साथ हादसा पेश आया था। तो क्या हुआ समाज फरमाए। जीप खाई में गिरी तो दी मुरीदों ने सदा की बफज़ले रब हिफाजत मुर्शिदी अख्तर रज़ा की बफज़ले रब हिफाजत मुर्शिदी अख्तर रज़ा ताकते गोयाई गूंगे को मिली अंधे को आँख। ये भी एक करामत साजिल हुई कि गूंगा आया हुआ था और एक नाबीना भी आपके जनाजे में शरीक हुआ था, और उसी यूट्यूब पे देख करके मैंने ये रकम किया। समाज फरमाए ताकते गोयाई गूंगे को मिली अंधे को आँख की जनाजे में जो शिरकत मुर्शिदी अख्तर रज़ा की जनाजे में जो शिरकत मुर्शिदी अख्तर रज़ा। इख्तिसार के साथ मैं बंद पेश कर रहा हूँ क्योंकि और भी हजरात हैं। बस अपने तो अपने हैं रोए गैर भी तेरे लिए, अपने तो अपने हैं रोए गैर भी तेरे लिए, दी खुदा ने ऐसी अज़मत मुर्शिदी अख्तर रज़ा दी खुदा ने। और समाज माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रूसी अफ्रीकी और अरबी या के चीनी शामी हूँ। हम ही हिंदुस्तान वाले नहीं चाहने वाले हैं, सभी देश के चाहने वाला आपके हैं। किस तरीके से समाज फरमाए। रूसी अफ्रीकी और अरबी या के चीनी शामी हो, सबको है बस तेरी चाहत मुर्शिदी अख्तर रज़ा, सबको है मसनदे ताजु शरिया के अमी असजद रज़ा। यानी कुछ लोग सोच रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे कि हुजूर ताजु शरिया चले गए, अब अहले सुन्नत की निगहबानी और पासबानी करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो खाम ख्याली को छोड़ दें, इसलिए कि हमारे ताजु शरिया ने क्या दिया है। समाज फरमाए मसनदे ताजु शरिया के अमी असजद रज़ा, मसनदे ताजु शरिया के अमी असजद रज़ा, ये करेंगे अब नियाबत मुर्शिदी अख्तर रज़ा, ये करेंगे अब नियाबत मुर्शिदी अख्तर रज़ा। और एक वाकया और समाज फरमा ले बस। आपकी दुख तन जिस दम है पुकारा आपने, आपकी दुख तन जिस दम है पुकारा आपने, आँख खोली बाद रहलत मुर्शिदी अख्तर रज़ा, अलवी दर पे आया है दामन को फैलाए हुए, अलवी दर पर आया है दामन को फैलाए हुए,
कीजिए नजरे इनायत मुर्शिदी अख्तर रजा फख्र अजहर फख्र भारत मुर्शिदी अख्तर रजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। अब मजमा खामोश रहेगा तो उलमाए किराम कैसे बोलेंगे यार। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। हजरात बहुत शानदार अंदाज में मनक़बत ताजुश्शरिया हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब क़िबला की ज़मानी समाअत फरमा रहे थे। अब आइए एक शानदार जानदार शानदार मुख्तसर सा खिताब आप हजरात समाअत करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी मुराद वाइज़ अहले सुन्नत नाज़िश कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना जुदैन अहमद साहब क़िबला मिसबाही सेक्रेटरी तंजीम जाल हक वेलफेयर फाउंडेशन की बारगाह में गुजारिश करूंगा, आइए और अपने पुरजोर खिताब से सामीन के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अपनी बेदारी का सबूत देते हुए हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, इतना आवाज है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजुश्शरिया मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका व आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक मरतबा और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। एक मरतबा और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़ऊना बिहा आला दरजात व तुबल्लिगूना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रात गिरामी, हम सब की बड़ी खुशनसीबी है कि हम सब एक ऐसे अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं जिसे फैज़ान ताजुश्शरिया का नाम दिया गया है, और आप वो अजीम हस्ती हैं जिनकी बरकत से करोड़ों लोगों का ईमान बचा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला बचा हुआ रहेगा। हमें हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला ने इरशाद फरमाया कि जाल हक जो उलमा की तंजीम है उसके कुछ मकासिद जो है वाज़े कर दीजिए, रख दीजिए। तो याद रखें कि जाल हक का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों और रसूलों को भेजा है, जिस मकसद के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साहिबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राह खुदा में कुर्बान किया, और जिस मकसद की तकमील के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का खिताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस उम्मत को अता फरमाया, और जिसकी मकसद की तरवीजो इशाअत के लिए हजरत अबू बकर खुलफाए राशिदीन की पूरी जमात, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, फुक़हा की पूरी जमात, गौसे आजम अपने तमाम रुफ़क़ा और औलिया के साथ, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह तमाम रुफ़क़ा और औलिया के साथ, और सुभान अल्लाह इसी रास्ते के एक इमाम हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं।
जो लोगों को अल्लाह ताला की मोहब्बत की दावत देते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाते थे, और गोया कि हुजूर आला हजरत का ये फरमान कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा काम है भली बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना, और तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हो। अब आप देखें, तमाम नबियों के आने का मकसद क्या रहा कि लोग अल्लाह ताला की इबादत करने लगे और लोग शैतान और शैतानी कामों से दूर हो जाएं। यही मकसद रहा जी। अब जो है आप देखेंगे इस दुनिया के अंदर तो दो चीजें हैं, एक है मकसद, दूसरे है जरूरत। जरूरत का मफहूम आप यूं समझ सकते हैं कि आदमी जैसे बैतुल खला जाता है तो वहां रहने के लिए नहीं जाता, अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए जाता। जी आप जो है ऑफिस में गए, किसी काम से गए, आपने अपनी जरूरत पूरी किया और जरूरत से फारिग होने के बाद उसको आपने वहीं छोड़ दिया, लेकिन मकसद का सफर हमेशा जारी रहता है। सुभान अल्लाह कह लो भैया। किसका सफर? मकसद का सफर हमेशा जारी रहता है। तो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तमाम इंसानों और तमाम जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जरूरियात, इंसानी जरूरियात को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमतों का खजाना आसमान से और जमीन से हजरत इंसान को बेतहाशा अता फरमाया है कि जितनी चाहे उतनी जरूरत के मुताबिक जमीन का सीना चीर करके जो है पानी निकाल लें, गल्ला उगा लें, तरह तरह की चीजें जो है करें, उनकी जरूरियात जो है पूरी करते होती रहें। लेकिन इंसान सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आया, बल्कि इंसान के आने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत पैदा हो जाए और उसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शम्मा जल जाए। जब ये दो शम्मा इंसान के दिल में जल जाएंगी तो सुभान अल्लाह वो मोमिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोमिन कहलाएगा। फिर मोमिन इस दुनिया में जो काम करेगा वो या तो नमाज होगी, या तो रोजा होगा, या तो हज होगा, या माँ बाप की अताअत व फरमाबरदारी, कुरान पाक की तिलावत होगी, या दुरूद व सलाम का तोहफा होगा, या पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक होगा, या दोस्तों के साथ जो है हुस्न सलूक होगा। इस तरीके से उस आदमी से नेकियां ही जाहिर होंगी और नेकियां वो अपने नामे अमाल में जमा करता चला जाएगा, क्योंकि उसका मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना। लेकिन अब मामला यह है कि हमने जरूरत और मकसद को खल्त मल्त कर दिया है, एक दूसरे से मिला दिया है। होना तो यह चाहिए कि हम अपने दावती जिंदगी को गुजारने के लिए और दावत वाले मकसद को पूरा करने के लिए हमको ये चाहिए कि हम जो है अल्लाहु अकबर ये न कहते कि नमाज के लिए वक्त निकालो, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए, हमारा काम ये होना चाहिए, हम जो है दीन का काम मुसलसल करते रहें और दुनिया के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालते रहें। किसके लिए? लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है, हम दुनिया के लिए पूरा वक्त रखते हैं और नमाज के लिए वक्त निकालते हैं, जलसे में आने के लिए वक्त निकालते हैं, अच्छे कामों के लिए वक्त निकालते हैं। लेकिन सहाबा का मकसद, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद, इमाम आजम का मकसद, हुजूर गौसे आजम का मकसद, ख्वाजा गरीब नवाज का मकसद, हुजूर ताजुश शरिया का मकसद, ये पूरे का पूरा मकसद दीन ही दीन था। दुनिया नहीं थी, दुनिया बतौर जरूरत थी। दुनिया क्या थी? तो जाल हक के उलमाए किराम की तरफ से यही पैगाम आपको दिया जाता है और जाल हक के उलमा के लिए भी यही पैगाम है कि दुनिया को इस तरीके से बतौर जरूरत अपनाएं और दीन को बतौर मकसद अपनाएं, दीन को बतौर मकसद अपनाएं। जब ये मामला जब होता है तो अल्लाह ताला उलमा के कामों में बरकत अता फरमाता है बहुत। और जो है हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की
पूरी जिंदगी इसकी मिसाल है। एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और अभी कई तकरीरें आपको समाअत फरमाना है। मैं एक हदीस पेश करूं और मुख्तसर खिताब का मतलब यह है कि ये चीजें आप यहां से याद करके जाएं। क्या करके जाएंगे? अगर भूलने का मकसद हो तो मैं भी बैठ जाता हूं जी। ये हदीस जो मैं पेश करता हूं, इस हदीस की रवायत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने की। किसने की है बोलिए? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के आलिम की शान पूछा। किसकी शान पूछा? और याद रखें, हमारे ताजुश शरिया सुभान अल्लाह, ये मजमाउल बहरैन थे। क्या थे? मजमाउल बहरैन। ये शरीयत और तरीकत के संगम थे। शरीयत का फैजान भी वहीं से मिलता था और तरीकत का फैजान भी वहीं से मिलता था जी। तो आलिम शरीयत भी हुए और आलिम तरीकत भी हुए जी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, हुआ सिराज उम्मती फिद दुनिया वल आखिरह, कि मेरी उम्मत का आलिम दुनिया में और आखिरत में चिराग है। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया की सीरत पाक को जो है, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के वजूद को आप अपने जहन में रखें, उनकी रूहानियत को अपने जहन में रखें और फिर यह हदीस पाक मुलाहिजा फरमाएं। हुआ सिराज उम्मती फिद दुनिया वल आखिरह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आलिम मेरी उम्मत का चिराग है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बताइए, फैजान ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया जब मौजूद थे तब भी आप हासिल करते थे और आज भी फैजान ताजुश शरिया आप हासिल कर रहे हैं और कल कयामत के दिन भी हुजूर ताजुश शरिया का फैजान सुभान अल्लाह ऐसे जारी होगा कि उनकी शफाअत से पता नहीं कितने गुनहगार जन्नत में दाखिल होंगे। अब आगे देखिए, फरमाते हैं तूबा लिमन अरफहुम व अहब्बहुम, मुबारकबादी है उसके लिए जिसने आलिमों का हक पहचाना और आलिमों से मोहब्बत की। आलिमों का हक पहचाना और आलिमों से मोहब्बत की। ववैलुल लिमन अनकरा मारिफतहुम व अबगज़हुम, और तबाही है, बर्बादी है, हिलाकत है उसके लिए जिसने आलिमों का इनकार किया, आलिमों का हक नहीं पहचाना और आलिमों से दुश्मनी की। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, फमन अहब्बहुम, जज़ा देखिए मोहब्बत की। क्या मोहब्बत की? आमाल का बदला तो अल्लाह पाक अता फरमाएगा, लेकिन मोहब्बत की जज़ा देखिए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फमन अहब्बहुम शहीदना अन्नहु फिल जन्नह, जिसने आलिमों से मोहब्बत की, हुजूर फरमाते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि वो जन्नत में है। कहां है वो? ये मोहब्बत की जजा है। नमाज की जजा, रोजे की जजा वो सब अलग मिलेगी। इस मोहब्बत के खैरात के सदक़े में जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फिर आमाल के बदले इंशाअल्लाह ताला दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। ये मोहब्बत की जजा हुई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फमन अबगज़हुम अबगज़नाहु, हुजूर फरमाते हैं जिसने हमारे आलिमों से दुश्मनी की, हुजूर फरमाते हैं हमने भी उससे दुश्मनी की। क्या फरमाते हैं? हमने भी उससे, क्योंकि कंपनी का जो आदमी होता है कंपनी के मालिक को प्यारा होता है। उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीनी कंपनी के खादिम हैं, नौकर हैं, चाकर हैं। सुभान अल्लाह जी। तो अल्लाह व रसूल ने इसीलिए इन उलमा के दर्जे को बुलंद फरमाया है और कुरान में भी बयान फरमाया है और हदीस में बयान फरमाया है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम था कि दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो आलिमों की इज्जत और वकार को गिराना चाहेंगे और उनसे जो है दुश्मनी करना चाहेंगे। लेकिन ये दुश्मनी, उलमा की दुश्मनी, ये जहरीले गोश्त की तरह है। जैसे कोई जहरीला गोश्त खाए तो हिलाक हो जाएगा, इसी तरीके से उलमा की दुश्मनी
ये जहरीले गोश्त की तरह उसको तबाह बर्बाद कर देगी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने आलिमों से दुश्मनी की, हमने उससे दुश्मनी की, शहीदना अन्नहु फिन्नार। और हुजूर अलैहिस्सलाम नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि वो जहन्नम में है। कहां है? हाँ, तो ताजु शरिया से मोहब्बत करने वाले हो, मुबारक हो। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जजा अता फरमाएगा कि हुजूर इस बात के गवाह हैं, हमारे नबी इस बात के गवाह हैं। इस वजह से हमेशा आलिमों की इज्जत करें, और अगर आलिम से कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए तो उसे अल्लाह ताला के हवाले कर दें, क्योंकि आपको मोहब्बत का हुक्म दिया गया है, दुश्मनी का हक नहीं दिया गया जी। इस वजह से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उलमा से मोहब्बत करें, और जाल हक जो तंजीम है उलमा अहले सुन्नत की, इससे मोहब्बत करें, क्योंकि हम सब का मकसद यही होता है किसी न किसी बहाने आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पहुंचाया जाए, फैजान गौसे आजम पहुंचाया जाए, फैजान ताजुश शरिया को जो है आम किया जाए। इसी मकसद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल जो है हमारे उलमा ने सजाई, और हमारे अलहाज असलम भाई एमएलए साहब जिन्होंने खास तौर से इसमें ताउन का जो है हक अदा किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि फैजान ताजुश शरिया से हमारे अलहाज असलम भाई को जो है माला माल फरमाए, और दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमाए, और सारे मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फलाह दारैन से नवाजें। और जो है जब भी उलमाए अहले सुन्नत आपको आवाज दें, आप जो है आवाज पर लब्बैक कहें, और हम अपनी कमेटी की जानिब से सेक्रेटरी होने की हैसियत से हम शुक्रिया करते हैं, और जो है जनाब असलम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने उलमा और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, और पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम का जो है माहौल फराहम किया है। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, बड़े अछूते अंदाज में हजरत का खिताब हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम इनके एक एक जुमले पर हम सबको और इनको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए बिला किसी ताखीर नाते पाके मुस्तफ़ा या मनक़बत ताजु शरिया के लिए हजरत अल्लामा कारी जावेद साहब क़िबला मुदर्रिस दारुल उलूम फैज़ान आला हजरत व नायब खतीब इमाम अंजुमन जामा मस्जिद को मैं आवाज देने जा रहा हूँ। आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर में कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान ताजु शरिया। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। उलमाए किराम की फरमाइश पर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की लिखी हुई नाते पाक की चंद अशार पेश करना और समाअत फरमाए। तेरे दामने करम में क्या बात है, जिस नींद आ गई है। उलमाए किराम की दुआओं के साथ मिसरा पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाए। तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली
है तेरे दामने करम में जिसने आ गई है तेरे दामने करम में जिसने आ गई है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे। हज़रात क्या कहने माशाअल्लाह। हुज़ूर ताज शरिया अलैहि रहमा के विसाल के बाद आपके जिस्म अतहर को तकरीबन 36-40 घंटे रखा गया, लेकिन लोगों की निगाहों ने देखा कि बगैर किसी केमिकल और दवाई के आपका जिस्म उसी तरह तरोताजा था और ऐसा लग रहा था कि हजरत आराम फरमा है। और ऐसा क्यों ना हो, जिंदगी भर हजरत यही दुआएं मांगते रहे, समात फरमाए। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे। कोई इसको मत जगाना, इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। अरे रिसालत, कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे। कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। कोई इसको मत जगाना, अभी आँख लग गई है। और बहुत ही प्यारा शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाए। जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले। यकीनन जब फरिश्ते कब्र में हजरत के पास सवाल के लिए आए होंगे तो उनको देखकर उनका जवाब यही होगा, समात फरमाए। जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले। जो पे सवाल आए मुझे देख कर ये बोले। इसे चैन से सुलाओ, इसे चैन से सुलाओ, ये बंदे नबी है। इसे चैन से सुलाओ, ये बंदे नबी है। इसे चैन से सुलाओ, ये बंदे नबी है। तेरे दामने करम में जिसने आ गई है। मुझे क्या पड़ी किसी से करूं अर्ज मुद्दा में। मुझे क्या पड़ी किसी से करूं अर्ज मुद्दा मैं। मुझे क्या पड़ी किसी से करूं अर्ज मुद्दा मैं। मेरी लो तो बस उन्हीं के, मेरी लो तो बस उन्हीं के दरजूद से लगी है। मेरी लो तो बस उन्हीं के दरजूद से लगी है। तेरे दामने करम में जिसने आ गई है। आखिरी शेर समात फरमाए। तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है। जिंदगी भर सरकार के विसाल की तमन्ना करते रहे, सरकार से मिलने की तमन्ना करते रहे। समात फरमाए।
तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है, तेरा दिल शिकस्ता अख्तर इस इंतजार में है कि अभी नवे देवसिलते के अभी नवे देवसिलते तेरे दर से आ रही है, के अभी नवे देवसिलत तेरे दर से आ रही है, तेरे दामने करम में जिस नींद आ गई। आपका ऐलान करो, आपका ऐलान। हजरात, माशाअल्लाह कारी जावेद साहब ने पूरे माहौल को मुअत्तर कर दिया। अब आइए बिला किसी ताखीर एक जामे और शानदार खिताब आप हजरात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी मुराद वाइज़ अहले सुन्नत नाज़िश कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला से है। वो आए अपने पुरजोर खिताब से सामीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए शानदार खतीब का जानदार इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रौनक अफरोज काबिल कद्र वलमाइज़िल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुब्हानल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हमारी स्टेज पर हिंदुस्तान के मायानाज खतीब खतीब साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब क़िबला बरेलवी दामाजिल्लहुल आली वाह वाह वाह। स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। शिद्दत से हम और आप उनका इंतजार कर रहे थे। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर बाद वो आपके रूबरू होंगे और बदर तरीक़त, ताजे शरीयत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयदी इमाम अख्तर रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से आपका खिताब होगा और आप आज इस स्टेज से एक पैगाम लेकर के जाएंगे। ताजुश शरिया जिंदगी भर की चीज की दावत देते रहे, ताजुश शरिया की चीज का पैगाम देते रहे,
कारी सकीर साहब ऊपर तशरीफ ले आए। ताजुल शरिया किस नजरियात की तरफ लोगों को बुलाते रहे, तो जब आप गौर करेंगे तो ताजुल शरिया ने जिस चीज की दावत दी वो असलाफ के इत्तबा और पैरवी की दावत थी। ताजुल शरिया ने जो पैगाम आम किया वो मोहब्बत का पैगाम था, अमन का पैगाम था, इस्लामी आईनो दस्तूर का पैगाम था, जो आप जिंदगी भर पेश करते रहे और राहे हक में आड़े आने वालों को आप कभी खातिर में न लाए, बल्कि वो चीजें जो हायल होना चाहिए वो रेत के तोदों की तरह बिखर गई और ताजुल शरिया आगे बढ़ते ही रहे। क्या कहने, वाह वाह वाह। आपके खुलूस लिल्लाहियत का समरा है। आप शर्कता गर्ब शिमालता जुनूब जहां भी जाएंगे आपको ताजुल शरिया के फरजाने और दीवाने मिलेंगे। आज पूरी दुनिया में आपके नाम पर कॉन्फ्रेंस और जलसे हो रहे हैं, लोग खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। हजरात, ये कोई मामूली नुकसान नहीं ताजुल शरिया का जाना। ताजुल शरिया का जाना बज़्म इफ्ता की रौनक चली गई, दरसगाहों की बहार चली गई। ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके नजरियात पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आज की इस माहौल में हर आदमी ओहदा चाहता है, ओहदे के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें होती है, लेकिन आप इस दौर में उस मर्द कलंदर की जिंदगी पर निगाह डालो जिसे ताजुल शरिया कहा जाता है। 2 बार आपको राज्यसभा के मिंबरी की जो है का ऑफर दिया गया, 2 बार, लेकिन आपने इनकार किया। क्यों? करूं मदह अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिन पारे नान नहीं। 2 बार राज्यसभा की मिंबरी का वाफर हुआ, इनकार कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं। 1984 और 85 के अवाइल में राजीव गांधी आपसे मुलाकात के लिए गए, आपने मुलाकात से इनकार कर दिया, कहा हमें जरूरत नहीं है। ताजुल शरिया की इस तर्ज अमल को आओ असलाफ के किरदार की रोशनी में देखते हैं। एक बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें दुनिया महबूब इलाही कहती है। दिल्ली में आस्ताना मरजउल खलाइक है। बहुत सारे परेशान हाल आपके दहलीज पर जब इंसाई करके अपने मुश्किलात की गुत्थियों को सुलझाते हैं, उनके बारगाह में दिल्ली का बादशाह खत लिखता है, हुजूर मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। तो हजरत महबूब इलाही ने जवाब दिया था, बादशाह दिल्ली, मैं जिस मकान में रहता हूं, जिस खानकाह में रहता हूं, उसमें 2 दरवाजे हैं, एक आगे है एक पीछे। अगर तू आगे से आएगा तो मैं पीछे से चला जाऊंगा, अगर तू पीछे से आएगा तो मैं आगे से चला जाऊंगा। हजरत ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान अरबाब इख्तदार के दावत को, उनके ख्वाहिशात को ठुकरा कर हजरत महबूब इलाही के सुन्नत को जिंदा कर रहे थे। आप देखेंगे राहुल गांधी की मुलाकात के लिए ताजुल शरिया ने इनकार कर दिया। इस दौर में खौफ के माहौल में, जब जगह जगह खौफ का माहौल नजर आ रहा है, लोग हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चंद माह कबल एक लीडर उभरे जिन्हें श्री और आगे क्या कहा जाता है, उन्होंने दौरा शुरू किया, देवबंद पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल हुआ, नदवा पहुंचे, इस्तकबाल हुआ, और बहुत सारी जगहों पर पहुंचे, इस्तकबाल हुआ। सोचा शायद बरेली में भी इस्तकबाल होगा, लेकिन जब बरेली पहुंचे तो मदरसे का दरवाजा बंद कर दिया गया। बरेली ने ऐलान किया, ये देवबंद नहीं है कि आज इधर कल उधर,
अरे हमारा नजरिया तो ये है कि किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है अपना नारा यार। वाह 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 वाह। और तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान राहे अजीमत के मुसाफिर थे। आज दुनिया फतवा पर अमल नहीं करती है, मगर ताजुश शरिया अजीमत पर अमल करते थे। और हजरात, एक मिस्री आलिम का बयान मैंने पढ़ा, टीवी वगैरह के हवाले से। उन्होंने कहा जब मिस्र में टीवी वगैरह शुरू हुआ तो लोलमा ने ध्यान नहीं दिया, नतीजा ये निकला कि इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब तबाह हो गई और मिस्र फिस्को फजूर के वादियों में घिर गया, ओरियानियत आ गई। लेकिन हमने सुना है हिंदुस्तान में एक शेख है, हिंदुस्तान में एक आलिम रब्बानी है जिन्हें अश-शेख अख्तर रजा हिंदी कहा जाता है। वो बड़ी शिद्दत से वीडियोग्राफी, फोटो वगैरह का इनकार फरमाते हैं, रद्द फरमाते हैं। काश कि अहले मिस्र यही तरीका अपनाए होते तो आज मिस्र में मिजाजे मुस्तफा जिंदा होता, सुन्नतें जिंदा होती, उरियानियत का ये माहौल मिस्र में ना होता। मैं मुबारकबाद देता हूं शेख अख्तर रजा को, अल्लाह उन्हें तवील उम्र अता फरमाए। बहुत शानदार खिराज अकीदत पेश किया उन्होंने ताजुश शरिया के हवाले से। तो हजरात, पूरी दुनिया में सिलसिला चल रहा है, लोग अपने ममदूह को, अपने आका को, अपने मुर्शिद को याद कर रहे हैं। साले सवाब की महफिलें हो रही है, कुरान खानी हो रहे हैं। और जनाजे में हजरात, जो अखबारी रिपोर्ट मैंने पढ़ा, तकरीबन 1,33,00,000 लोग बयान करते हैं, कोई 1.5 करोड़ बयान करता है, कोई 3 करोड़, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन जनाजे में आज तक इतना मजमा ना मैंने देखा था, ना सुना था, ना पढ़ा था। करोड़ों लोगों का बरेली जैसे गंजान शहर में पहुंच जाना, जनाजे में शिरकत करना और उनके याद में आंसू बहाना, यकीनन उनके मकबूलियत और महबूबियत की दलील है। हजरात, जब रब्बे कायनात किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो, हदीस पाक में है। फिर उसके बाद फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, हुक्म इलाही के मुताबिक फरिश्ते अहले जमीन को खिताब करते हैं कि अल्लाह और फरिश्ते फला बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो ना चाहते हुए भी लोगों का दिल उस मर्द खुदा के जानिब झुकता चला जाता है। यही हाल ताजुश शरिया का होता है। आज हमें बुलाना हो, किसी और आलिम को बुलाना हो, किसी और शख्स को बुलाना हो, 15 दिन पहले ऐलान शुरू हो जाता है, अखबार बनाए जाते हैं, इश्तिहार बनाए जाते हैं, ऐलानात होते हैं, तब 1500 आदमी इकट्ठा होते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी जलसे देखे हैं कि ना कोई पोस्टर है, ना कोई ऐलान है, और ताजुश शरिया पहुंचे हैं तो दूर दूर तक तिल धरने की कोई जगह नहीं। हजरात मुहतरम, जायजा लीजिए दुनिया का, जितनी भी जमातें घूम रही हैं, किसी भी जमात में कोई शख्स, एक आदमी ऐसा दिखा दे जिसका चेहरा देखकर कोई कलमा पढ़ा हो, नजर नहीं आते। इंसाफ की निगाह से देखिएगा, दाएं बाएं जितनी जमातें हैं खंगाल लीजिए, कोई ऐसा वजीह नजर नहीं आता जिसके चेहरे को देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ा हो। यह ताजुश शरिया अलैहि रहमा की जात थी, और ये जमाते अहले सुन्नत का इफ्तिखार है कि जमाते अहले सुन्नत में एक ऐसा आलिम रब्बानी था जिसके चेहरे ज़ेबा को अगर गैर मुस्लिम देखता था तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता था। हजारों गैर मुस्लिमों ने आपके चेहरे को देख करके कलमा पढ़ा है, सिर्फ चेहरे को देख करके। हजारों लोगों ने फिस्को फजूर से तौबा किया है आपके हाथ पर। हजरात मोहतरम, 20 जुलाई बरोज़ जुमा बवक्त मगरिब इल्म व अदब का यह गौहर नायाब, मिल्लत इस्लामिया का पासबान दुनिया फानी से आलम जावदानी की तरफ रहलत कर गया। उनके वसाल पर पूरे आलम इस्लाम में सफे मातम बिछ गई। लोग कशा कशा
दयारे बरेली में अपने मरकज अकीदत के हुजूर में हाजिर हुए हो रहे हैं। ऐसा नहीं, अरे हजरात जितने हमारे कॉन्फ्रेंस में लोग हैं इससे ज्यादा लोग आज भी रोजाना बरेली हाजिर हो रहे हैं। इस ताजुल शरिया की महबूबियत का आलम है, और जब आपका चहल्लुम होगा तो वो भी मंजर देखने के काबिल होगा। जब हम वहां से वापस आए बरेली शरीफ से, जनाजे में मैं भी शामिल हुआ था, और मेरी खुशनसीबी हमारे हमरा मोहतरम अलहाज मोहम्मद सिद्दीक बावला साहब, इनका हमरा रहा। हम 3-4 लोग थे। हम लोगों को हाजी साहब की वजह से पहले सफ में जगह मिली, और हजरत का जनाजा गाड़ी पे था, वो हम लोगों को दूर से दिखाई दे रहा था, इतने फासले पर थे, लेकिन पहले सब में जगह मिली। फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली अजमेर होते हुए बंबई आए। बंबई पहुंचा तो हाफिज रफीक साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ताजुल शरिया के हवाले से हमारे असलम भाई की ख्वाहिश है एक शानदार प्रोग्राम किया जाए, एक उनके शायाने शान प्रोग्राम किया जाए ताजुल शरिया के हवाले से। तो हजरात, जाहिर सी बात है, प्रोग्राम करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है, और हम लोगों के पास ना तो सऊदी रियाल है ना अमरीकी डॉलर है कि जब जहां चाहे मस्जिद बना ले, जहां चाहे मदरसा बना ले, जहां चाहे जलसा कर ले। हमें जलसा जुलूस के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सोचा गया इस गुर्बत के आलम में कारोबार लोगों के बंद है, सवाल किया जाए तो किससे? शायद हाफिज रफीक साहब ने असलम भाई से कहा, हजरात मिल्लत का ये फर्जंद जिसे हम आप और असलम भाई कहते हैं, इन्होंने कहा मौलाना साहब प्रोग्राम कीजिए, खर्चे की फिक्र ना कीजिए, जो भी खर्च होगा ताजुल शरिया के नाम पर हम करने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह, ये हमारे असलम भाई का किरदार है। अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में, दौलत में, सरमाए में, इज्जत में, शोहरत में मजीद बरकत अता फरमाए, और बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और बहमदही ताला जब भी कोई ऐसा मामला आता है दीन का, सुन्नियत का, तो उलमाए किराम जहां कोशिश करते हैं उसमें असलम भाई की भी कोशिश होती है। वो भी अपने तौर पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं हर लिहाज से। जब भी कोई मामला हो तो पेश रहते हैं। जब 3 तलाक का मामला गर्म था उस वक्त भी एक शानदार कॉन्फ्रेंस मालूनी में हुआ था, उसका भी ख्याल जब उलमाए कराम को आया तो उस वक्त भी उलमाए कराम के दोष बदोश अगर कोई मालूनी में सरमायादार खड़ा था तो जनाब असलम भाई थे। आज भी वो खड़े हैं और ताजुल शरिया की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। और ये उलमाए कराम हजरात जब से सुना है गमों से निढाल है। मस्जिदों में प्रोग्रामात हो रहे हैं, कुरान खानियां हो रही है, प्रोग्रामात का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मालूनी में अंबोजवाड़ी से लेकर के 1 नंबर तक, कब्रस्तान की मस्जिद तक, जिधर देखिए उमूमन हर मस्जिद में ताजुल शरिया के हवाले से प्रोग्राम हुआ है या हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ताजुल शरिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और नूर निकहत के इसी हसीन माहौल में हम चाहते हैं कि जो है अपने मुअज्जज मेहमानों की गुलपोशी हो जाए। सबसे पहले हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला जो तंजीम के हमारे सदर है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज के खतीब खुसूसी ठीक है हमारे से जो है तंजीम के सदर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला तंजीम जाला के सदर है, और हजरात बड़े जी इल्म आलिम है, जामे माकुल मनकूल के लक़ब से याद किए जाते हैं। ये हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इस प्रोग्राम के हवाले से जो अहम आप अपने हिसाब से करवा दो, लिखा दो। हमारे इस प्रोग्राम के
इंतजाम और इंसराम में अहम किरदार अदा किया है। हमारे मोहतरम जनाब अलहाज असलम भाई MLA ने, उनकी भी गुलपोशी के लिए मैं अपने तंजीम के सदर हाफिज शमशाद साहब को आवाज दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आप आए और हमारे ऊपर आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नहीं होना चाहिए। हाजी साहब की भी गुलपोशी कराई। हाँ, हाजी सिद्दीक हजरात, हाजी सिद्दीक साहब दीन और सुन्नियत की खिदमात के हवाले से एक बड़ा मशहूर नाम है इस इलाके में, हाजी मोहम्मद सिद्दीक बावला। वाह वाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हाजी मोहम्मद सिद्दीक बावला साहब की उम्र में, सरमाए में मजीद खैर बरकत नाजिल फरमाए। जब भी कोई मामला होता है, किसी का इलाज, बीमारियों से जूझ रहा हो, इन तमाम तर हवाले से हमेशा कार्य खैर में हिस्सा लेते रहते हैं और करते रहते हैं। हमारे जलसे में तशरीफ लाए हैं तंजीम जाल हक के अरकान, उनकी भी गुलपोशी कर रहे हैं। हमारे तंजीम के सेक्रेटरी हजरत मौलाना जुनैद साहब कबिला उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अब हजरात, अब इस जलसे के मुंतजिम भी उलमाए कराम है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे हजरत मौलाना, ये जितने हार हैं सब मौलाना मुख्तार साहब किबला को पहना दिया जाए। वाह वाह। और हजरत मौलाना याकूब साहब किबला जो इस इलाके के कदीम आलिम दीन है, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। महबूबुल उलमा के लक़ब से याद किए जाते हैं। ये हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब किबला की, और हमारे जो है तंजीम के सदर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब किबला की गुलपोशी हजरत अल्लामा मौलाना याकूब साहब किबला कर रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब किबला की गुलपोशी हजरत अल्लामा मौलाना याकूब साहब किबला जो नायब सदर है वो कर रहे हैं। हाँ हजरात, हमारे दरमियान सबकी खिदमत के लिए आले रसूल शहजादे रसूल गुले गुलजारे कादिरियत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रेहान साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया, खतीबो इमाम चारकोब गणेश नगर कादरी मस्जिद, माशाअल्लाह बेहतरीन आलिम दीन। और सबसे बड़ी बात कि आले रसूल हजरात, आले रसूल के ताल्लुक से सुनना है तो आला हजरत से सुनो। फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत उस्ताजुल कुर्रा कारी शौकत साहब किबला हमारे जो है हजरत अल्लामा सैयद रेहान साहब किबला की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। हजरात, गुलपोशी का ये प्रोग्राम हुआ और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी मिशन पर कायम रखे। और असलम भाई ने जिस तरह ताउन किया है, मजीद आइंदा भी इनसे ताउन की दरख्वास्त रखते हैं। लेकिन असलम भाई से एक गुजारिश है कि हमारे उलमाए कराम कई बार आपके पास गए ऑफिस के लिए, और आपने ऑफिस का वादा भी किया और शायद ऑफिस बनी भी, लेकिन अभी तक वो तहवील में नहीं की आई। क्या आप कोई बेहतर जगह दूसरी जगह देना चाहते हैं या कोई और बात है? लिहाजा आप माइक पर आकर के कुछ ऐलान कर दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। माशाअल्लाह। असलम भाई अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम उलमाए कराम, अब इस मजलिस में मैं कुछ बात कर पाऊं या तकरीर पर पाऊं, मैं मुझे लगता नहीं मैं इस लायक हूं। मैं इसलिए नीचे बैठा हुआ था, और हर तकरीर में मैं नीचे इसलिए बैठता हूं
ताकि जो मुकर्रिर हो उनको मैं कायदे से सुन सकूं और कुछ बात अपने आप में ले आ सकूं। हम लोग जो है दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, सारे लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ जो उलमाए करम इतने सालों की उनकी तरबियत के बाद कुछ आवाम को देते हैं तो उसमें से कुछ ले सके। और जो बात मैंने कही है वो बात तो अपनी जगह है ही है ना मौलाना शमशाद साहब, जी जी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इंशाल्लाह जो आपने बात कही है वो अपनी जगह पे अटल है, कायम है, कायम है। और इसी साल के अंदर इंशाल्लाह जो है मैं तो थोड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताया था कि थोड़ी सी तैयारियां आपकी तरफ से जो है ना वो मुकम्मल नहीं होती है, तो आप अपनी तरफ से एकदम मुकम्मल कर लो, मैं 24 घंटे के अंदर कर दूंगा। यानी थोड़ी सी क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर करने से पहले मिजाज बनाना पड़ता है ना, तो मिजाज आप बना लो कि बस हमें चलाना है। कोई चीज लेने से ज्यादा चलाना इंपॉर्टेंट है। जी जी। और इंशाल्लाह आपने इस माइक पे आज मैंने कहा था कि भाई हमारे मौलाना यूनुस साहब जिन्हें हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, सभी उलमाए कराम एक जी जी जी, मालवनी की शख्सियत थे, तो मैं आज उनसे यही कह रहा था कि अब हमें कोई उस मेयार का आदमी मजबूत ढूंढना पड़ेगा कि जो कहीं पे भी आगे खड़े हो जाते, भैया गोली मारना है पुलिस वाले तो गोली मार ले, या हमें जो लिखना पढ़ना करना है कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके का मिजाज रखते थे। आज उनको याद जरूर हमें करना चाहिए। आज इतनी बड़ी मेरी तो ख्वाहिश थी ये कि बहुत ही बड़ी जो है प्रोग्राम किया जाए, बहुत तादाद और बहुत अच्छी तरीके से किया जाए, लेकिन ये बारिश का मौसम है इस वजह से हम उसको उतना रंग नहीं दे पाए। लेकिन इंशाल्लाह जब बारिश खत्म होगी तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। एक अजीम शान जिस तरीके से जो देखने को मिला, जिस तरीके से मौलाना तकरीर कर रहे थे कि हकीकत में हिंदुस्तान में आज तक का जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, इतनी बड़ी तारीख में मेरे ख्याल से मेरे ख्याल 40-50 साल की तारीख में इतना मजमा किसी जनाजे में मुझे तो लगता नहीं दिखाई दिया होगा। तो ये एक बहुत ही अजीम शान शख्सियत जो है हमारे इस हिंदुस्तान से गई है, हमारे इस देश से गई है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अल्लाह जो है हर इंसान का दिन मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा कि तंजीम जाल हक इस प्रोग्राम को इस छोटी सी महफिल में ख़त्म ना करके जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए तो उसको बहुत ही जैसी शख्सियत हो वैसा ही जलसा होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि उसमें जो भी होगा आप और हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आप बुलवा दिए हो मुझसे, कबुलवा दिए हो निकाह यहाँ पे मैं तो उसी दिन से तैयार था, मौलाना साहब को 10 बार बोल चुका हूँ। लेकिन चलो ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सभी उलमाए कराम को बहुत बहुत मुबारकबाद। किसी छोटे से शुरू किए लेकिन सब में एक बेचैनी थी, सब ये चाह रहे थे कि जलसा हो जाए। मतलब हर मस्जिद के अंदर, हर मदरसे में, कुछ लोग अपने घर में भी किए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद मदरसों में हो रहा है। चाहने वाले अपने घर में कर रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद कर रहे हैं। मेरे घर में छोटी मोटी घर में उस तरीके से जब हुआ उसके तीसरे दिन बाद ही जो है छोटी मोटा इस तरीके पर, क्योंकि हर इंसान को जो है ऐसे हजरत इतने बड़े ताजुल शरिया से हाँ तशरीफ आज किए थे, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं चाहूंगा कि अब बिला ताखीर जो है जो हमारे आए हैं उनको हम सुनना चाहते हैं, सभी सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए माइक पे और इंशाल्लाह जो प्रोग्राम है उलमाए कराम को जो जबान दिया गया है वो इंशाल्लाह जबान पूरी होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत इंशाल्लाह 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 माशाअल्लाह। हजरात, चंद शेर पढ़ने के लिए मुख्तसर से वक्त में हमारे जमात अहले सुन्नत के एक मुमताज आलिम दीन हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं नाते पाक मुस्तफ़ा पेश करने के लिए। आइए माशाअल्लाह, नाते पाक मुस्तफ़ा से सामईन को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिया में
अकीदत मोहब्बत के साथ झुमझुम का दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप सभी हजरात ताजुश शरिया की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। आप सभी हजरात एक मर्तबा दोनों हाथों को बुलंद करें और मेरे साथ कहें, बस्ती बस्ती करिया करिया। कम से कम इस हाल से तो बाहर आवाज जाए आप हजरात की। हम लोग ताजुश शरिया के मानने वाले हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। न तलब है मालो ज़र की, न तलब है मालो ज़र की, न तलाश में कदा है कि न तलब है मालो ज़र की, न तलाश में कदा है, न तलाश में कदा है, न तलब है मालो ज़र की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, न तलब है मालो ज़र की, न तलाश में कदा है कि बने हम गुलाम अख्तर। मेरे साथ में कहिए कि बने हम गुलाम अख्तर। मेरे साथ बोलिए कि बने हम गुलाम अख्तर, बने हम गुलाम अख्तर। सभी लोग मिलके बोलिए कि बने हम गुलाम अख्तर, बने हम गुलाम अख्तर। अरे हथियार तो यही है, बने हम गुलाम अख्तर। अरे हथियार तो यही है, बने हम गुलाम अख्तर। अरे हथियार तो यही है, बने हम गुलाम अख्तर। अरे हथियार तो यही है। और ये शेर मुरादा फरमाए, आखिरी शेर। बने हम गुलाम अख्तर, हथियार तो यही है। और तू बुए रजा का पैकर, तू बुए रजा का पैकर, तू है नाइबे मुहम्मद। मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। तू बुए रजा का पैकर, तू है नाइबे मुहम्मद। तू बुए रजा का पैकर, तू बुए रजा का पैकर, तू है नाइबे मुहम्मद। अरे तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तेरा जिक्र बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरा जिक्र बंदगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात लगे हाथ, एक नया चेहरा हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। मेरी मुराद हजरत कारी सगीर अहमद साहब किबला चंद शेर। अरे अब नाम ले लिए तो दो शेर। चलिए माशाअल्लाह। भाई असलम भाई हमारे तशरीफ ले जाने वाले हैं कहीं जरूरी काम से। इतना वक्त दिया, ये इन्होंने नहीं दिया, हुजूर ताजुश शरिया ने भेज दिया है। और हुजूर ताजुश शरिया का वाकई उनकी ये करामत है, उनका ये फैजान है
कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इजलास बहुत आला, और खड़े होने के वक्त कहाँ है, माशाअल्लाह। बहरहाल ये करम है। अब आइए बिला किसी ताखीर अपने इस आखिरी खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर की जनकार में करें। नारे तकबीर, अरे यार थोड़ा तो आवाज निकाल लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजु शरिया, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतहार। अम्मा बादु, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन। या मुईनत दीन चिश्ती कादरियम नाराय, या गौसे आज़म मी जन्म दमज़े शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। मिंबर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमा इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्मा मसाजिद, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और खुलूस व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, जिसको उलमाए अहले सुन्नत की तंजीम जाल हक की निगरानी में मुखय्यर मिल्लत जनाब हाजी असलम शेख, जो आपके मालोनी के एमएलए हैं, इनकी तरफ से सजाया गया, ये मुबारकबाद के काबिल हैं। एमएलए एमपी जलसे करते हैं किसी लीडर के, और ये जलसा कर रहे हैं एक नायबे पैगंबर का। हुजूर ताजुश शरिया की अकीदत में आप सब हजरात तशरीफ लाए, जज्बे के साथ सुने, और हमारे ये सारे भाई थोड़ी मोहब्बत और खुलूस का इजहार करें। एक बार दिल लगाकर फिर पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी पास रख लीजिए। हजरात, हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के दूसरे ही दिन से हर दिन हजरत के ड्राइंग रूम में बादे असर कुल शरीफ होता है, और पांव रखने की जगह नहीं रहती, वो गली भी भर जाती है। और हर जुमेरात को हुजूर ताजुश शरिया के मज़ारे पाक पर कुल शरीफ होता है। उसका तो कुछ आलम ही न पूछिए। पिछली जुमेरात को जब मैं वहां जा रहा था तो जहन में आया कि हजरत की बारगाह में नजरे अकीदत के तौर पर कुछ अशआर का नजराना लेकर पहुंचा जाए। तो चंद अशआर कहे थे, उनमें से जो याद हो मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। एक बार मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
ये सब रजा के फैज़े करम की बहार है। तवज्जो फरमाए, ये सब रजा के फैज़े करम की बहार है। अख्तर रजा उलूम का आला मीनार है। वाह 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 वाह। अख्तर रजा उलूम का आला मीनार है और अख्तर रजा का जिक्र है। वो क्या कहने, बोल दीजिए। वाह वाह वाह। जो अकीदतमंद है दिल से बोले। अख्तर रजा का जिक्र है। वजह सुकूने जां, यादों से उनकी गुलशने दिल में बहार है। यादों से उनकी गुलशने दिल में बहार है। और अरबाब इल्म व फजल भी कहते थे देखकर, तवज्जो फरमाए, अरबाब इल्म व फजल भी कहते थे देखकर इस दौर में हमारा यही ताजदार है। अरबाब इल्म व फजल भी कहते थे देखकर इस दौर में हमारा यही ताजदार है। और अहले सफा की बज़्म में आते थे यूं नजर, अहले सफा की बज़्म में आते थे यूं नजर, अहले सफा की बज़्म में आते थे यूं नजर, तारों में जैसे चांद दिखाता बहार है। तारों में जैसे चांद दिखाता बहार है। और अख्तर रजा की शान उन्हें आए क्या नजर, तवज्जो फरमा, अख्तर रजा की शान उन्हें आए क्या नजर, आंखों में जिनकी बुग़्ज़ व हसद का गुबार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज्बे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अख्तर रजा की शान उन्हें आए क्या नजर, आंखों में जिनकी बुग़्ज़ व हसद का गुबार है। और हजरात, वो जुमेरात की जो महफिल कुल शरीफ होती है मज़ार पाक पर, उसकी बिल्कुल कैफियत ही अलग होती है। अभी कई जुमेरात होंगी, अल्लाह किसी को मौका दे तो उस महफिल में हाजिरी देकर देखे एक अजीब रूहानी समा, सरापा अदब बने सब बैठे हैं पूरे हाल में, घुसने की जगह नहीं रहती और बाहर न जाने कहां से कहां तक लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस महफिल का वो समा देखकर ज़हन में एक शेर आया, दीवान गाने इश्क सजाए हैं बज़्म शौक। हाँ हाँ हाँ, क्या और कह आप रहे हैं? यहाँ के लिए भी इसको कह सकते हैं, यहाँ भी तो वही दीवान गाने इश्क है। बेशक बेशक। दीवान गाने इश्क सजाए है बज़्म शौक, आ जाइए कि आपका अब इंतजार है। हाँ हाँ हाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवान गाने इश्क सजाए है बज़्म शौक, आ जाइए कि आपका अब इंतजार है। और हर अजहरी को निस्बत अजहर पे फख्र है। बेशक जो जामे अजहर में पढ़ाता है बड़ा फख्र होता है कि मैं जामे अजहर में तालीम पाया हुआ हूं। तो हर अजहरी को निस्बत अजहर पे फख्र है और अजहर का फख्र अख्तर आली वकार है। सुभान अल्लाह अजहर का फख्र सुभान अजहर आली वकार है। अजहर का फख्र, अजहर का फख्र अख्तर आली वकार है। और वहां मैंने ये शेर कहा था, हाँ 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 यही है ताजुशरिया का आस्था। बेशक हाँ हाँ यही है ताजुशरिया का आस्था, हर वक्त जिस पर रहमत हक की फुहार है। सुभान अल्लाह हर सुभान वक्त जिस पर रहमत हक की फुहार है। और हजरात, जब हुजूर ताजुशरिया का विसाल हुआ तो सबके जहन में यही था कि हजरत की आखिरी आरामगाह जामिअतुर रजा मथुरापुर में बनेगी। लेकिन जब ये फैसला हुआ गेस्ट हाउस का, मज़ार पाक के सामने का, अचानक में ये फैसला, तो जहन ने कहा रखना गली से दूर, गवारा नहीं किया। हाय हाय हाय, क्या बात है। रखना गली से दूर गवारा नहीं किया, कितना रजा को हजरत अख्तर से प्यार है। वाह वाह वाह, सुभान, गली से दूर गवारा नहीं किया। बेशक रखना गली से दूर गवारा नहीं किया, और कितना रजा को हजरत अख्तर से प्यार है। मुख्तार वो निगाहों से रूपोश हो गया।
मुख्तार वो निगाह से रूपोश हो गया और खुशबू से उसकी अब भी फजा मुश्कबार है। बेशक खुशबू से उसकी अब भी फजा मुश्कबार है। अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जैसा कि आपने अभी खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद इस्राइल साहब की जबान से सुना और आप सब जानते कि एक हम और आप ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भी सुन्नी रहते हैं हुजूर ताजु शरिया की यादों की महफिल सजाए हुए। बेशक कौन थे हुजूर ताजु शरिया, क्या रिश्ता था आला हजरत से, जरा निस्बतें देखें, रिश्ता देखें। आला हजरत के दो शहजादे थे। बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरे शहजादे कुतबे आलम मुफ्ती आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे मौलाना इब्राहिम रजा खान, जिनको सारा जमाना मुफस्सिर आजम कहता है, और सरकार मुफ्ती आजम की शहजादी, दोनों की छोटी छोटी उम्रें हैं, नन्ही सी उम्र है, और दोनों आकर दादा जान की गोद में बैठ गए। हाँ, आला हजरत तशरीफ फरमा है। एक जानू पर हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे बैठे और दूसरे जानू पर मुफ्ती आजम की शहजादी बैठी, नन्ही सी उम्रें हैं। आला हजरत ने इन्हें देखा, उन्हें देखा, न जाने जहन में क्या ख्याल आया, फरमाया दोनों के बापों को बुलाओ। वाह वाह वाह, हुज्जतुल इस्लाम आए, मुफ्ती आजम आए और घर के और लोग आकर बैठ गए। आला हजरत ने फरमाया, ए हामिद रजा, ये तुम्हारा बेटा है, ए मुस्तफा रजा, ये तुम्हारी बेटी है, तुम दोनों इसके वली हो, अगर तुम इजाजत दो तो मैं दोनों का निकाह कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों ने कहा हुजूर मालिक है, आपकी जो मर्जी। आला हजरत ने बचपन में दोनों का निकाह किया था और बाद में बुलूग के बाद रुखसती हुई थी। हाँ, वही निकाह कि जो निकाह आला हजरत ने पढ़ाया था, वो निकाह जो आला हजरत ने किया था, उसी निकाह से जो पैदा हुए, जमाना उन्हीं को ताजु शरिया कहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें, वालिद हैं मुफस्सिर आजम मौलाना इब्राहिम रजा खान, क्या कहने हैं, और वालिदा है सरकार मुफ्ती आजम की शहजादी, दादा है हुज्जतुल इस्लाम, नाना है मुफ्ती आजम, और आला हजरत हुजूर ताजु शरिया के परदादा भी है, परनाना भी, यानी बाप की तरफ से भी रिश्ता आला हजरत तक जाता है और माँ की तरफ से भी रिश्ता आला हजरत की तरफ जाता है। ये अजीम निस्बतें थी और इन अजीम निस्बतों ने ऐसा नवाजा कि जो अख्तर रजा था वो ताजु शरिया बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है हुजूर ताजु शरिया? आला हजरत के दरबार से कुव्वते हाफिजा लीजिए, फिकी बसीरत लीजिए, शान फतवा नवीसी लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम के दरबार से अरबी की महारत ताम्मा लीजिए, जौदत तबा लीजिए और चेहरे का हुस्न जमाल लीजिए। मुफ्ती आजम से तकवा लीजिए, परहेजगारी लीजिए, मुफ्ती आजम की पाबंदी शरीयत लीजिए, मकबूलियत आम्मा लीजिए और आलमगीर मुर्शिदाना हैसियत लीजिए और मुफस्सिर आजम से जोरे बयान, जोशे खिताबत, नुक्ता आफरीनी लीजिए और सब चीजों को मिलाकर इकट्ठा कर दीजिए तो ताजु शरिया की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत सबने ऐसा नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने में आला हजरत का फतवा मशहूर, यूं तो कितनी खूबियां अता फरमाई आला हजरत को, शान अबकरियत सब जानते हैं, मगर खुसूसियत के साथ फतवा मशहूर, हुज्जतुल इस्लाम का जलवा मशहूर।
मुफ्ती आजम का तकवा मशहूर और आला हजरत का फतवा, मुफ्ती आजम का तकवा, हुज्जतुल इस्लाम का जलवा, जिस आईने में जगमगा रहा है वो आईना है हुजूर ताजुश शरिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान दी परवरदिगार ने। आपने अभी मकबूलियत की बात सुनी मुफ्ती अल्लामा इसराइल साहब से, और एक हदीस का मफहूम सुनाया उन्होंने। आइए ये न समझिए कि अल्लामा मोहम्मद इसराइल साहब ने अपनी तरफ से कोई मफहूम सुना दिया। सुन्नी उलमा अपनी तरफ से कुछ कहते ही नहीं, जो कहते हैं कुरान और हदीस से कहा करते हैं। बेशक बेशक। हदीस है मुस्लिम शरीफ की, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्राईल फ़क़ाल इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु क़ाला फ़युहिब्बुहु जिब्राईल सुम्मा युनादी फ़िस समा व यक़ूल इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा युदअु लहुल क़बूलु फ़िल अर्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाकर फरमाता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जरा उस बंदे की शान देखो। लोग कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह को चाहते हैं, उस बंदे की क्या शान होती होगी जिसके बारे में खुदा खुद जिब्राइल से कहे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करो, आपका मैटर नहीं है, असलम साहब का मैटर है, इधर तवज्जो कीजिए, दिल लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखें, अल्लाह खुद फरमा रहा है मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, ऐ जिब्राइल तुम भी इससे मोहब्बत करो। सरकार ने इरशाद फरमाया फयुहिब्बुहु जिब्राइल, तो जिब्राइल उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया था ऐ जिब्राइल तुम मोहब्बत करो इससे, जिब्राइल उससे मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फरमाते हैं सरकार सुम्मा युनादी फिस समाए व यक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु। उसके बाद जिब्राइल ऐलान करते हुए कहते हैं आसमानों में, वाह, आसमानों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है, ऐ आसमान वालों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, आसमानों में कौन है? अल्लाह के नूरी फरिश्ते हैं, वो मासूम मखलूक है जिसको फरिश्ते कहा जाता है। हजरत जिब्राइल ऐलान करते हैं ऐ फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। आका फरमाते हैं ये ऐलान ऐसा ऐलान नहीं कि जिस पर कोई अमल करे कोई न करे, ये तो फरिश्तों के लिए ऐलान है। नतीजा ये होता है फयुहिब्बुहु अहलुस समा, तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमान वाले मोहब्बत करने लगे, फिर फरमाते हैं सुम्मा युदअु लहुल क़बूलु फ़िल अर्द, फिर जमीन वालों में उसकी मकबूलियत पैदा कर दी जाती है। हाँ, जमीन पर भी जो मोमिन बंदे रहते हैं, खुदा के मानने वाले बंदे रहते हैं, उनके दिलों में भी उसकी मकबूलियत कुदरत की तरफ से डाल दी जाती है। वो जमीन वालों का महबूब होता है, आसमान वालों का महबूब होता है, जिब्राइल का भी महबूब होता है, खुदा का भी महबूब होता है। बेशक बेशक। अब देखें इस मेयार पर हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को, यह हकीकत है, कहने को कोई कुछ कह ले, लेकिन जो मकबूलियत अल्लाह ने ताजुश शरिया को अता फरमाई वो किसी को ना मिली। बेशक। महफिल में, जिस महफिल में पहुंच गए, सारी महफिल की निगाहें उन्हीं की तरफ हो गई। बेशक। सबका मरकज़े नजर वही। ये सच्चाई है कि जब वो महफिल में जाते थे, कितने ही उलमा, कितने ही मशाइख सजे बने बैठे हो, लेकिन जब ताजुश शरिया पहुंचते थे तो ऐसा ही लगता था जैसे सितारों के दरमियान 14वीं का चांद जगमगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सबकी निगाहें उन्हीं पर लगी और फिर जाहिरी जिंदगी की मकबूलियत तो आपने देखी और विसाल के बाद आप देखें ये मुबलगा नहीं और किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं, हकीकत में पब्लिक थी कितनी इसका अंदाजा कोई पूरी तरह से लगा ही नहीं पाया। बेशक आप क्या समझते हैं, इस्लामिया इंटर कॉलेज तो आप देखते ही हैं उर्स के मौके पर, वो पूरा भरा, फुल खचाखच भरा। उसके बराबर में रोड छोड़कर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है जिसका फील्ड इस्लामिया से भी बड़ा है, वो खचाखच भर गया। और फिर इन दोनों कॉलेजों के सामने जो रोड है दक्षिण से उत्तर की तरफ, जब उस पे सफे बनना शुरू हुई तो यहां से सफे बनना शुरू हुई, दक्षिण में चौपला तक पहुंची और उत्तर में जब बनना शुरू हुई तो कुतुबखाने चौराहे तक, और कुतुबखाने चौराहे को पार करके कुहाड़ा पीर तक, और कुहाड़ा पीर से आगे लगभग ये 5 किलोमीटर की सफे। और सफे भी कैसी कि आदमी एक दूसरे से इस तरह मिला हुआ कि एक दूसरे से दबता हुआ महसूस हो, और आगे पीछे से इस तरह मिली हुई कि तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना भी मुश्किल। ये तो ये रोड हुआ, और उसके बाद इस्लामिया और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बीच में जो रोड है ये रोड भरना शुरू हुआ तो ये नोवेल्टी तक पहुंचा, इस पर सफे बनने लगी। और उधर जो लोग चौपला से आ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि चौपला से अंदर घुसने की जगह ही नहीं, तो चौपला से पूरब की तरफ रोड गया चौकी चौराहे तक। कभी जाकर देख लीजिएगा तो उस रोड पर सफे बनना शुरू हुई तो चौकी चौराहे तक पहुंची, और फिर कुछ वो उत्तर की तरफ माइल होकर रोड गया अय्यूब खां चौराहे तक, इस पर सफे बनना शुरू हुई तो अय्यूब खां चौराहे तक पहुंची, और फिर उधर चौकी चौराहे से अय्यूब खां चौराहे तक जब बनना शुरू हुई तो नवेल्टी तक पहुंची, और नवेल्टी से सफे बनी तो बढ़ते बढ़ते वो फिर कुतुबखाने चौराहे पर उसी सबसे आ मिली जो इस्लामिया के सामने वाले रोड पर बनी हुई थी। और फिर जब ये भरा तब इस नवेल्टी से पुराने रोडवेज की तरफ सफे बनना शुरू हुई तो पुराना रोडवेज भरा, और उधर से आगे फिर काली बाड़ी तक, और फिर लोगों का बयान है बस स्टैंड है इस्लामिया से 5-6 किलोमीटर दूर, वहां तक पहुंच सब में। और फिर ये तो वो थे जो इधर से नजर आ रहे थे छतों पर, दीवारों पर, यहां तक के लोगों ने जान तक की परवाह न की और खड़े हो गए ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो मजबूरन लाइट कट करवाना पड़ी। ये तो इधर मजमा था। और उसके बाद जो लोग आ रहे थे सिटी स्टेशन की तरफ से, उन लोगों ने देखा किसी तरफ से घुसने का रास्ता ही नहीं, तो उन्होंने वही सफे बनाना शुरू कर दी। चौपला से लेकर सिटी स्टेशन पर होते हुए कुतुबखाने तक जो जनाजे से लगभग 1 किलोमीटर आगे सफे बनी हुई थी, लोगों ने बताया कि यहाँ नमाज ना होगी, तुम जनाजे से आगे हो। तो लोगों ने कहा हम भी जानते हैं, लेकिन उधर जगह ही नहीं है, नमाज हो ना हो, लेकिन उस नमाज में शरीक होने की नियत से खड़े हो गए। यही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अंदाजा लगा है, कोई और छोर था ही नहीं मजमे का। और ये मजमा ऐलान कर रहा था कि ताजुशरिया सिर्फ एक शहर वालों के दिलों में मकबूल नहीं, तमाम दुनिया के ईमान वालों के दिलों में मकबूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में शामिल हुए, कुछ लोगों के दिलों में वसवसे भी रह गए, ये जो आगे खड़े हो गए क्या होगा इनका। कितने लोगों तक तकबीर की आवाज न जाने कैसे कैसे पहुंची, तो क्या होगा। और जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मेरे ज़हन में एक हदीस आई, मैं हदीस पाक सुनाऊं, आप मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना फी बनी इस्राइल रजुलुन कतला 99 इंसाना सुम्मा खरजा यसलो फअता राहिबन फसअलहु फकाला अलहु तौबा काला ला
फक़तलहु वजअल यसलु फक़ाल लहु रजुलुन ईते क़रियत कज़ा व कज़ा फअदरकहुल मौत फनदअ बिसद्रिही नहवहा फक़समत मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अज़ाब फअवहल्लाहु इला हाज़िही अन तक़र्रबी व इला हाज़िही अन तबादी फक़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फवुजिदा इला हाज़िही अक़रबा बिशुबलिन फग़ुफ़िरा लह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जो लोग नमाज में शिरकत के बारे में मशकूक रह गए हो वो सब तवज्जो करें। हजरत अबी सईद खुदरी से रिवायत है और हदीस बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है, दोनों किताबों में हदीस मौजूद है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काना फी बनी इसराइल रजुलुन, बनी इसराइल में एक आदमी था, कतला तिसअतन व तिसरीना इंसाना, उसने 99 लोगों का कत्ल किया था। मौलाना सईद साहब तशरीफ रखे, कत्ल किया था 99 लोगों का। कितना बड़ा जालिम, कितना बड़ा खूनी, कितना बड़ा कातिल, 1 2 10 5 नहीं, 99 लोगों का कत्ल किया। और सरकार फरमाते हैं सुम्मा खरजा यसलो, अब वो निकला सवाल करने के लिए। क्या सवाल करने निकला? वजाहत कर रहा है अगला जुमला, राहिबन फकाला लहू फकाला अलहू तौबतुन, तो एक राहिब के पास पहुंचा जो बनी इसराइल का इबादत गुजार इंसान था। उसके पास जाकर कहा, क्या इसकी तौबा है? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? जरा सोचिए, वो इतना बड़ा कातिल था, इतना बड़ा मुजरिम था, लेकिन उसका एहसास जाग गया, उसका ज़मीर बेदार हो गया और उसको ये तमन्ना हुई, ये तलाश हुई कि किसी तरह मेरी तौबा कबूल हो जाए और गुनाहों का ये दाग मेरे ऊपर से धुल जाए। और हकीकत यही है कि जब इंसान जुर्म करता है, अगर जुर्म करने के बाद उसका एहसास जाग जाता है, ज़मीर बेतार हो जाता है, तो इंसान के कदम बुराइयों के रास्ते से रुकने लगते हैं और वो नेकियों के रास्ते पर कदम बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। हाँ, जब एहसास जागता है तो इंसान की जिंदगी में इनकलाब आता है, एहसास जागता है तो बड़े से बड़ा मुजरिम नेकियों का अलमबरदार बन जाता है। जब एहसास जागता है तो गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ इंसान नेकियों की बुलंदी पर पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब एहसास ही मर जाए, एहसास ही न जागे, जमीर मुर्दा हो जाए, तो इंसान गुनाहों में और ज्यादा गर्क होने लगता है। आज रोना यही तो है, आज हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, मगर गुनाहों का एहसास बेदार नहीं होता, जमीर नहीं जागता। इसलिए ये नौजवान गुनाहों में और डूबता चला जा रहा है। मोबाइलों में ये गर्क हुआ, गानों में ये गर्क हुआ, फिल्मों में ये गर्क हुआ, शराब के नशे में ये गर्क हुआ। लेकिन अगर इसका एहसास जाग जाए तो ये गुनाहों की जिंदगी को ठोकर मारकर नेकियों की राह पर चलने लगे। जब एहसास जागता है तो जो कातिल रसूल बनने जाता है वो आशिक़ रसूल बन जाता है। हाँ, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। उसका एहसास जाग गया था, पहुंच गया उस दौर के एक इबादत गुजार इंसान के पास, राहिब के पास, जो दुनिया छोड़कर अपने इबादत खाने के अंदर इबादत में लगा हुआ था, और जाकर पूछा लहू तौबा, क्या इसकी तौबा है? क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? वो सिर्फ इबादत गुजार था, उसके पास इल्म न था। और जब बगैर इल्म के आदमी इबादत करता है तो इबादत गुजारी के बावजूद भी कभी कभी औंधे मुंह गिर जाता है। उसके पास इल्म की रोशनी न थी, इसलिए काला ला उसने जवाब दिया, नहीं इसकी कोई तौबा नहीं। इतना बड़ा जुर्म करके तौबा कर ले आया, तौबा कहां से होगी? अगर वो आलिम होता, उसके पास इल्म की रोशनी होती, तब वो कहता, अरे
मायूस क्यों होता है? तेरे गुनाह कितने ही बड़े, मगर खुदा की रहमत इतनी वसी है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो एक इशारा रहमत फरमाता है तो बड़े से बड़े पापी के पापों को माफ कर दिया गया। मगर इल्म कहा था, वो सिर्फ इबादत गुजार था। अल्लाह कह दिया कोई तौबा नहीं। उसने भी सोचा 99 ही क्यों रहे, सैकड़ा ही पूरा क्यों ना करूं। इसलिए फरमाते हैं आका फक़तलहु, तो उस कातिल ने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। 100 की गिनती पूरी कर ली, कर तो चुका 100वां कत्ल भी, 100वां कत्ल भी कर दिया। आका फरमाते हैं वजाला यसलो, मगर जमीर बेदार हो चुका था। एक झटके में 100वां कत्ल तो कर दिया, मगर जमीर मुर्दा ना हो सका, एहसास ना सो सका। फिर लोगों से पूछना शुरू किया, जो मिलता पूछता मेरे इस गुनाह की कोई तौबा है? फकाला लहू रजुल, तो एक मिल गया साहिबे दिल। उस आदमी ने उससे कहा ईते करियता कजा व कजा, ऐसी ऐसी बस्ती में चला जाओ। उसने पूरी निशानियां बताई। उस बस्ती का नाम ये है, वो इतनी दूरी पर है, उसकी पहचान ये है, कजा व कजा। उसने पूरी निशानियां बता दी। उस बस्ती में चला जा, उस बस्ती में जाकर तेरी तौबा कबूल हो सकती है। क्या था उस बस्ती में? सारेही ने हदीस ने फरमाया कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाला रहा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाला रहता था। इसलिए उस आदमी ने कहा कि बस उस बस्ती में चला जा, वहां जाकर दुआ करेगा, तौबा कबूल करेगा, तो उस अल्लाह वाले की बरकत से तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। हदीस पाक के ये अल्फाज बता रहे, वाकया पिछली उम्मत का है, लेकिन सरकार ने इसका इनकार नहीं किया। और ये उलमाए किराम मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे, ये सब जानते हैं कि अगर कुरान या हदीस में पिछली उम्मत का कोई वाकया बयान किया जाए और उस पर इनकार ना हो, तो वही इस उम्मत के लिए भी होता है। उसने कहा था उस बस्ती में जा, वहां अल्लाह वाला है, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। तो पता चला कि जहां अल्लाह वाला होता है वहां दुआएं कबूल होने की ज्यादा उम्मीद होती है। हाँ हाँ, हम जाते हैं महैम शरीफ, इसलिए कि वहां मखदूम महैमी है। हम जाते हैं हाजी अली, कि वहां हाजी अली है। हम अजमेर जाते हैं इसलिए कि गरीब नवाज है। दिल्ली जाते हैं इसलिए कि बख्तियार काकी और महबूब इलाही है। हम किछौचा जाते हैं इसलिए कि मखदूम सुन्नानी है। हम बहराइच शरीफ जाते हैं इसलिए कि सैयदी सालार मसूद गाजी है। हम मरहला जाते हैं इसलिए कि शाह बरकतुल्लाह से लेकर शाह नूरी मियां तक वहां कुतुब ही कुतुब है। हम बरेली जाते हैं इसलिए कि वहां आला हजरत और वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस की रोशनी में हम जाते हैं इन अल्लाह वालों की बस्तियों में। तवज्जो करें, बस थोड़ी देर की तकरीर होगी। हाँ, दिल से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो यहां जाने से इनकार करने वाले देखें इस हदीस को कि उसने कहा था ऐसी ऐसी बस्ती में चला जा। अब ध्यान दीजिए, उसने चलने का इरादा किया, अपनी बस्ती के किनारे आया था, बाहर कदम निकाला भी न था, बस किनारे आया। अदरकहुल मौत, तो उसको मौत ने आधा पूछा, मौत आ गई। चला था क्या इरादा लेकर, लेकिन मौत वहीं आ गई। हाँ हाँ, ये एक सच्ची हकीकत है कि आदमी कैसे कैसे मंसूबे बनाता है, कैसे कैसे प्लान बनाता है, कैसी कैसी तदबीरें इख्तियार करता है, क्या क्या स्कीमें सोचता है, लेकिन जब मौत का पंजा दबोचता है तो सब कुछ रखा ही का रखा रह जाता है। बेशक बेशक। और किसी को पता नहीं कब मौत आ दबोचे। इसलिए इससे पहले कि मौत आए, मौत के बाद का इंतजाम करो, ताकि जब जाओ तो खाली हाथ होने पर घबराते न जाओ, अल्लाह की रहमत पर मुस्कुराते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदरकहुल मौत,
तो उसको मौत आ गई। सोचिए दिल में कैसी तड़प थी, कैसा जज्बा था, मेरे गुनाहों का ये दाग धुल जाए, मैं उस बस्ती में पहुंचकर उस अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर तौबा कर लूं और उसकी बरकत से मेरी तौबा कबूल हो जाए। मगर दिल की हसरत दिल ही में रह गई, बस्ती के किनारे पर ही आ गई मौत। अब देखो जज्बा, तड़प देखो, सच्ची तड़प। सरकार फरमाते हैं फना बेसदरे ही नहवा। तो अब जब जमीन पर गिर गया, मौत ने दबोच लिया, बदन से रूह निकलने लगी, खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, जमीन पर गिरा हुआ है। उस आलम में भी अपने सीने के बल उसने खुद को उस बस्ती की तरफ घसीटा। सुभान अल्लाह। कैसा जज्बा था उसका कि जान निकलते वक्त, जाकनी के वक्त, नज़ा के वक्त, जब बदन मौत के शिकंजे में कसमसा रहा है, वो अपने आप को उस बस्ती की तरफ घसीट रहा है। और कितना घसीट सका वो अभी हदीस के अगले जुमलों से आपको पता चलेगा। बस वो जो घिसट सकता था, घिसटा, और उसके बाद रूह निकल गई। सरकार फरमाते हैं वक्त समत मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अज़ाब। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अज़ाब के फरिश्ते भी, दोनों में बहस होने लगी। अज़ाब के फरिश्ते कह रहे थे इसको रूह हम लेकर जाएंगे, ये बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा कातिल था, बहुत बड़ा खूनी था, बहुत बड़ा पापी था, ये अज़ाब का हकदार है, हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। और रहमत के फरिश्ते कह रहे थे ये मुजरिम जरूर था, कातिल जरूर था, पापी जरूर था, गुनहगार जरूर था, लेकिन ये सच्ची तौबा की नियत से एक अल्लाह वाले की तरफ चला था, इसलिए इसकी रूह को हम रहमत के फरिश्ते लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों में होने लगी बहस। अब रहमत की शान देखो, किसकी नाफरमानी करते हो तुम, वो कैसी रहमत वाला है। सरकार फरमाते हैं फाओहा इला हाज़िही अन तक़र्रबी फाओहा इला हाज़िही अन तबादी। तो जिस बस्ती की तरफ वो चला था, अल्लाह वाले की बस्ती, अल्लाह ने हुक्म दिया ए बस्ती तू करीब आ। सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत देखो, हुक्म दिया ए बस्ती तू करीब आ। और जिस बस्ती से चला था उस बस्ती को हुक्म दिया तू पीछे हट, तू दूर जा। उसको करीब आने का हुक्म दिया, इसको दूर जाने का हुक्म दिया। और दोनों बस्तियों के दरमियान जितना फासला था, आधा भर वो करीब आ गई, आधे भर ये दूर चली गई। आधा आधा दोनों ने फासला तय किया। और फिर फरमाते हैं सरकार फकाला कीसू मा बैनहुमा। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों बहस खत्म करो, दोनों बस्तियों के दरमियान इसका फासला ना था, देखो ये किसके करीब है किससे दूर है। शान रहमत देखो, खुद उस बस्ती को दूर हटाया है, इस बस्ती को करीब बुलाया है और फरिश्तों से फरमा रहा है अब इसका फासला नापो। और जब दोनों तरह के फरिश्तों ने फासला नापा तो सरकार फरमाते हैं फवुजिदा इला हाज़िही अक़रबा बिशिब्रिन। तो ये शख्स अल्लाह वाले की बस्ती से एक बालिश्त करीब निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस वही एक बालिश तो वो घिसता था, सिर्फ जान निकलते वक्त और कितना चल सकता था, बस घिसता था एक ही बालिश। अल्लाह ने दोनों बस्तियों को बराबर बराबर फासला तय कराया था। आधा रास्ता वो आगे बढ़ी थी, आधा ये पीछे हटी थी, बीचों बीच का मसला आया। और फिर जब नापा गया तो वही एक बालिश जो वो घिसट कर उसने तय की थी, बस उतना ही वो करीब निकला अल्लाह वाले की बस्ती के। सरकार फरमाते हैं वग़ुफ़िरा लहू, तो उसकी मग़फ़िरत कर दी गई, गुनाह बख्श दिए गए और रहमत के फरिश्तों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान रहमत देखो। अल्लाह हम भी तेरे गुनहगार बंदे हैं, तू
रहमत फरमाना चाहता है तो इस तरह रहमत फरमाता है। ऐ अल्लाह, ऐसे ही नेक बंदों के सदके में हम सब के गुनाहों की भी मग़फ़िरत फरमा। आमीन आमीन आमीन। अब देखें, जो मैं बताना चाहता हूं कि वो नियत से चला था अल्लाह वाले की बस्ती जाने की, लेकिन वहां पहुंचना तो अलग रहा। अपनी बस्ती से निकल तक ना पाया पूरी तरह से, बाहर आकर मौत के पंजे में गिरफ्तार हुआ और सिर्फ एक बालिश घिसक सका था, उस बस्ती में पहुंच जाता तो जैसा कि उस इंसान ने इसको बताया था, अल्लाह वाले की बरकत से इसकी दुआ कबूल होती, तौबा कबूल होती, इसके गुनाह बख्शे जाते। इसीलिए तो वो चला था उस बस्ती की तरफ, लेकिन उस नियत से निकला, पहुंचा भी नहीं, मगर जो कुछ मिलना था वो नियत पर ही मिल गया। बेशक बेशक। देखें आप, जो वहां जाकर मिलना था। थोड़ी देर बस, अब तक 5 मिनट की तकलीफ। हाँ हाँ, वो वक्त तो आपने लेट किया था, रात मैं लेट नहीं आया, मैं सुबह 10 बजे आ गया। तो अब इन लोगों की मर्जी, बस बात पूरी करके तकरीर खत्म करता हूँ। बंबई के हालात तो सबको मालूम है। ये जनाब असलम साहब की बात के वक्त तक प्रोग्राम चल रहा है, तो लेकिन अब ज्यादा नहीं खींचेंगे। जो बात कहना थी वह पूरी कह भी नहीं पाऊंगा, बस बात समझा दूं और बात खत्म करूं। तो अब देखिए, जो वहां जाकर मिलना था, नियत करने पर यही मिल गया, वो एक कदम भी न चल पाया, सिर्फ एक बालिश घिसता था सीने के बल मौत के वक्त, वही घिसटना काम आ गया। अब सुनो, जब किसी सच्चे बंदा मोमिन और अल्लाह वाले के नमाज जनाजा में शरीक होता है आदमी, तो मिलता क्या है? सरकार फरमाते हैं, इन्ना अव्वला तोहफतिल मोमिन अन युग़फ़रा लिमन सल्ला अलैहि। दुनिया से जाने वाले सच्चे मोमिन की तरफ से पहला तोहफा ये मिलता है कि जितने लोग उसकी नमाज जनाजा में शामिल होते हैं सबके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। दुनिया से जाते ही पहला तोहफा है, और पहला वही बोला जाता है जहां बहुत चीजें हो, फिर तो तोहफे मिलते ही रहते हैं। जो मजार पर जाता है वो तोहफा पाता है, जो आवाज देता है वो तोहफा पाता है, फिर तो तोहफों का सिलसिला चलता है। वक्त नहीं कि ज्यादा तफसील करूं। पहला तोहफा ये है, आप निकले बंबई से, आप निकले किसी और शहर से, कि हम जाकर नमाज जनाजा में शामिल हो और गुनाहों की मग़फ़िरत का इनाम हमें मिल जाए, तोहफा मिल जाए। वो तो बस्ती से निकला भी ना था, आप तो अपने शहर से निकले भी, ट्रेन में बैठे उस शहर मुकद्दस में गए और उस मजमे में शामिल हुए। अब नमाज होना ना होना बात की बात, लेकिन वहां तक पहुंच गए तो रहमत से महरूम ना रहेंगे। जब कदम निकालने पर उसको उसका इनाम मिल गया, तो वहां तक पहुंचने पर आपको वो इनाम क्यों ना मिले? वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हमारा ईमान कहता है कि अल्लाह की रहमत ने वो इनाम जरूर दे दिया। वहां तक पहुंच गए, शामिल हो गए, और ये कौन कह सकता है कि नमाज न हुई? जितने लोग पीछे थे, तकबीरों की आवाज लेट पहुंची, मगर पहुंची। लेकिन वो तो शरीफ मसला रहा, मगर रहमत हक का तकाजा समझिए कि आप जब उस मजमे में शामिल हो गए, उसी नियत से गए थे तो इनाम के हकदार हो गए। बेशक बेशक। और ये सारा मजमा, बस आखिर में एक हदीस का मफहूम सुना दूं, अल्फाज से सुनाने का वक्त नहीं। सरकार तशरीफ फरमा है, एक जनाजा निकला, लोगों ने तारीफ की, फरमाया वजबत, लाजिम हो गई, वाजिब हो गई। दूसरा जनाजा निकला, लोगों ने बुराई की, इरशाद फरमाया वजबत, वाजिब हो गई, लाजिम हो गई। लोगों ने कहा सरकार क्या वाजिब हो गई? इरशाद फरमाया जिसकी तुमने तारीफ की उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसकी तुमने बुराई की उसके लिए दोज़ख वाजिब हो गई। क्यों? अल मुस्लिमूना शुहदाउल्लाह ताला फिल अर्द, इसलिए कि मुसलमान जमीन में अल्लाह के गवाह हैं, मोमिन जमीन में अल्लाह के गवाह हैं। जिसके जन्नती होने की गवाही देते वो जन्नती,
दोस्ती होने की गवाही दे दे। दोस्त की वो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का मजमा, जिसमें बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मशाइख थे, बड़े बड़े पीर थे, बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, और बड़े बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे, हाफिज थे, हाजी थे। वो पूरा मजमा गवाही दे रहा था कि ताजुश शरिया अल्लाह के मकबूल है, ताजुश शरिया अल्लाह वाले हैं, ताजुश शरिया अल्लाह के वली है, ताजुश शरिया अल्लाह के महबूब है, ताजुश शरिया अल्लाह के प्यारे हैं। और आका फरमाते हैं मुसलमान जमीन में अल्लाह के गवाह है। अल्लाह के इन गवाहों ने गवाही दी तो यकीनन ताजुश शरिया अल्लाह के वली भी है, अल्लाह के प्यारे भी है, अल्लाह के महबूब भी है, अल्लाह के मकबूल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया जिंदाबाद। आज ये हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्कों के दौरे पर रहते ही किसी भी मुस्लिम मुल्क में जाएं तो सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस्लाम की जितनी बड़ी शख्सियत इस दौर में हमारे मुल्क में थी, तुम में से किसी के पास नहीं। क्या बात है, क्या नुक्ता ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मुस्लिम मुल्कों में फख्र करने का इतना बड़ा मौका, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि आज तक पूरी तारीख में हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी मुल्क में भी इतना बड़ा मजमा किसी के जनाजे में हुआ ही नहीं। बेशक बेशक, इसलिए कि इस दौर में कोई इतनी बड़ी शख्सियत ही नहीं। तो हमारे मुल्क के लिए फख्र, वो जामे अजहर वालों ने उन्हें फखरे अजहर का अवार्ड दिया। हम कहते हैं वो फखरे अजहर ही नहीं, फखरे हिंदुस्तान, वो फखरे अहले इस्लाम है। बेशक हर हिंदुस्तानी दुनिया के हर मुल्क से कह सकता है कि इस जमाने में किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी शख्सियत नहीं, और हर मुसलमान किसी भी मजहब वाले से कह सकता है कि किसी भी मजहब वाले के पास इतनी बड़ी शख्सियत ही नहीं। हाँ बेशक बेशक। आप पूछिए जो लोग नॉवेल्टी से आगे काली बाड़ी की तरफ को खड़े हुए, तो वहां जगह जगह मंदिर बने हैं, तो मंदिरों के पुजारियों ने खुद शौक से मुसलमानों से कहा आइए मंदिर के चबूतरे पर नमाज पढ़ ली। क्या बात है, चबूतरों पर नमाज पढ़वाई, मंदिरों में खड़ा कर दिया, जगह ही नहीं मिल रही थी। सबको अकीदत, और इतना बड़ा मजमा, न कोई हादसा, न कोई खींचता, न कोई वाकया, इसलिए कि सबकी हिफाजत कोई प्रशासन नहीं कर रहा था। ताजुश शरिया की रूहानी, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो शान है ताजुश शरिया की। इस दौर में वो जिस शान से देखो उसमें इस दौर में बेमिसाल फतवा लिखते देखा तो जमाने ने फिकी बसीरत को देखकर कहा यह फकीह आजम है। इल्मे हदीस पर कलम उठाया तो दुनिया कहीं उठी, इस दौर के मुहद्दिस आजम है। और जब शान तकवा देखी तो कहा इस जमाने के मुत्तकी आजम है। और शरीयत की हिफाजत का जज्बा देखा तो सबने कहा ये बेशक ताजुश शरिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और वो आखिरी बात, चुरतो हक गोई वक्त होता तो मैं जायजा लेता आला हजरत के औसाफ की झलक कैसे, हुज्जतुल इस्लाम की खूबियों की झलक कैसे, मुफ्ती आजम के कमालात की झलक कैसे, मुफ्ती आजम की अहलिया की खूबियों की झलक कैसे, और मुफस्सिर आजम के महासिन की झलक कैसे, मगर इसका वक्त ही नहीं। हाँ, आखिर में इतना कह दूं कि सरकार ताजुश शरिया मुफ्ती आजम के ऐसे सच्चे जानशीन के हुजूर मुफ्ती आजम अरब की धरती पर पहुंचे। नजदियों ने टैक्स लगाया था, किसी आलिम की हिम्मत न थी कि टैक्स के खिलाफ कलम उठाता, जबान खोलता। मुफ्ती आजम ने अरब की सरजमीन पर मक्के शरीफ में बैठकर अरबी जबान में नजदियों की इस हरकत का रद्द किया और टैक्स के खिलाफ पूरी किताब लिखी, जिसकी नकलें लोगों ने उसी वक्त इधर उधर पहुंचाई। और नतीजा ये हुआ कि उस साल नजदी हुकूमत ने टैक्स वापस ले लिया। वाह सुभान। हुजूर ताजुश शरिया को देखो कैसे सच्चे जानशीन जब अरब में पहुंचे, अपनी नमाज अलग,
सुन्नी की नमाज नजदी वहाबी के पीछे होगी ही नहीं। बेशक बेशक। पहले जानबूझकर तो ईमान तो खतरे में पड़ ही जाएगा, नमाज होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी जमात अलग पकड़ लिया पुलिस ने और ले गई, हर तरह से पूछगछ हुई। जब पूछा जा रहा था, कचहरी उनकी थी, काजी उनका बैठा था, पूछने वाले सीआईडी के लोग उनके थे, पुलिस फोर्स चारों तरफ से घेरे थी। मगर जब मुफ्ती आजम के जानशीन ने बोलना शुरू किया, जमाने ने कहा ताज शरिया ये हिंदुस्तान नहीं है, ये मुरीदों अकीदतमंदों का झुरमुट नहीं, ये उन नजदियों का तलवार है जो सुन्नियों के नंबर 1 दुश्मन है। सोच कर बोलिएगा। मगर ताजुशरिया कह रहे थे मुझे क्या फिक्र हो अख्तर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बेशक बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बना कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न घबराया था, डरते भी थे। रब ने ऐलान फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा से अल्लाह से ही डरा करते हैं, सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है। अल्लाह के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरते हैं, वो किसी का डर नहीं करते। जानशीन मुफ्ती आजम ने उनके दरबार में ऐलान हक किया, 11 दिन के लिए जेल में डाला, मगर फरमाया जेल में डालो मगर हक बात कहने से न रुकूंगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बोल रहे थे, दुनिया ने कहा था हजरत ये तो न जाने कितने बड़े दुश्मन हैं, सोचकर बोलिए। तो फरमा रहे थे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चढ़ा दे फांसी पर, मार दे गोली, ये फख्र करेंगे कि हमने यजीदी किरदार जिंदा कर दिया, और मैं फख्र करूंगा कि मैंने हुसैनी किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुशरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भेजा जेल, वो उम्र शरीफ और जेल, 11 दिन जेल, मगर न घबराहट न परेशानी, होठों पर मुस्कुराहट। कभी सोचा भी न था कि ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। आज ये हुसैन पाक का करम है कि उनके शहजादे ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत अदा हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 11 दिन के बाद निकाला और मदीने शरीफ भेजने की बजाय जद्दा भेजा, हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दिया। मदीने शरीफ हाजिर न हुई, दिल तड़प गया, और फिर दिल की धड़कनें पुकारी, दागे फुरकते तैबा। सुभान अल्लाह। हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और कितनी सच्ची तड़प थी, कितनी सच्ची हसरत थी कि जिस गवर्नमेंट ने वापस भेजा था, अगले साल उसी गवर्नमेंट ने दावतनामा भेज कर बुलाया, आओ और गुंबदे खजरा का दीदार करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्रे के लिए, जियारत गुंबदे खजरा के लिए लोग कहते हैं कि यहाँ के सफीर के जरिए सऊदी गवर्नमेंट का दावतनामा आया। हाँ, जाहिर में आया, दावतनामा उनका था, मगर बुलावा उनका न था। बुलावा उनका था जो गुंबदे खजरा में आ रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने बुलाया। बेशक तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, ताजुशरिया के हवाले से इसका सर फख्र से बुलंद रहेगा। बोलने को बहुत कुछ, तकरीर अभी इब्तिदा है, मगर वक्त नाजुक आया, इसलिए गुफ्तगू यहीं पर खत्म। जनाबे शेख असलम जो आपके एमएलए हैं, वो वादा कर ही चुके कि अब मौसम बरसात जाने के बाद और बड़ा प्रोग्राम करना है, वरना इस मौसम के हिसाब से तो ये प्रोग्राम भी बहुत बड़ा। माशाल्लाह दीवाने हैं, बाहर तक हैं, और ये शायद इस घराने की बरेली शरीफ से निस्बत की तासीर है कि इनके वालिद हाजी रमजान अली जब हज के लिए गए, मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, तो सरकार ने ऐसा करम किया कि अपनी पैदाइश की मुकद्दस दिन उन्हें अपनी बारगाह में बुलाकर जन्नतुल बकी में दफन होने का मौका। सुभान अल्लाह सुभान। ये बरेली शरीफ से मोहब्बत की तासीर है।
मौला तबारक व तआला इस जलसे को कराने वालों की कोशिश को और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। ताजु शरिया पर बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए 1.5-2 घंटे का वक्त तो चाहिए ही, लेकिन यहाँ वक्त नहीं, इसलिए इब्तिदा पर ही इख्तिताम मौला ताला कबूल फरमाए। कोई गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। 24 अगस्त बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब अंबुजबाड़ी की सरजमीन पे ताजदार हुजूर ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी मुफ्ती शहरयार साहब किबला पूर्णिया से तशरीफ ला रहे हैं और शायर इस्लाम जनाब मुमताज तानवी यूपी से तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत फरमा के सबाब दायरे हैं। और एक जरूरी ऐलान, कादरी मस्जिद में कल एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें मुफ्ती अख्तर साहब मिसबाही तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत फरमा के सबाब दायरे से माला माल हो। जी माशाल्लाह, दुआ और सलाम के बाद आप हजरात जो है तबर्रुक खा करके फिर तशरीफ ले जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों, वो दसों का मुझे दानेला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, वो रज़ा आला हज़रत बरेली के साथ डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदे आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों, सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी शाख कर रज़ा के नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीअल सय्यिआत व तरफ़ऊना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीअल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मलिक बादशाह करीम कार सादा बंदा नवाज़ा इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। मौला इस सबका सवाब बेहिसाब अता फरमा। हुजूर ताजदार मदीना की बारगाह करम नज़र मौला शफ़ कबूलियत अता फरमा। आपके तवस्सुल से जमी अंबिया सहाबा ताबईन उनके नाइबीन इमाम मुशरिकीन औलिया कामिलीन खुसूसियत के साथ हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान मारूफ हुजूर ताजु शरिया की अरवाह तय्यबात को नज़र मौला कबूल फरमा। तमाम रूए ज़मीन के औलिया किराम उलमा किराम मशाइख़ इज़ाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात खुसूसियत के साथ हमारे इस मालूनी के एक अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की रूह को नज़र मौला कबूल फरमा। मौला उनके सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। ए रब्बे कायनात जितने लोग हाजिर हैं मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। फैज़ान आला हज़रत से सबको माला माल फरमा, फैज़ान हुजूर ताजु शरिया से सबको माला माल फरमा। मौला जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन सबके हिस्सों को कबूल फरमा।
दोनों जहां की नेमतों बरकतों से माला माल फरमा। हमारी तंजीम को मौला और तरक्की अता फरमा। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत अल हक को मौला खूब तरक्की अता फरमा। दोनों जहां की नेमतें बरकतें अता फरमा। दारहीन की बरकतें अता फरमा। मौला हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। और मौला जितने भी बीमार हो मौला अपने हबीब के सदक़े में सबको शिफा अता फरमा। कोई मोहम्मद मुजम्मिल इब्ने अब्दुल अजीज बीमार है, मौला उनको शिफाए कामिला आजिला दायमा अता फरमा। ए रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े तुफैल में हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात खाना तनाउल करके तशरीफ ले जाएं। उलमाए किराम भी तशरीफ ले चलें। जितने हाजरीन हैं सबके लिए लंगर का एहतमाम है। लंगर ताजुश शरिया से आप हज़रात मुस्तफीद हो।